मैं चाहूंगा एक बार जोरदार खतरनाक तालियां हो जाए श्री अशोक तिवारी साहब से। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बायां साइड में लगे हुए महान शख्सियत गण, महाअनुभव, इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इधर भी है, उधर भी जैसा है इधर भी है। और ये एक दिन में नहीं आया, दिमाग लगा के नहीं आया। ये जो साथी को आप देख रहे हैं ना, ये बारिश में, तूफान में, अंधेरा में और धूप में आपने खुद का जो पसीना होता है ना, वो धरती पे फेंका, तब जाके उसका तस्वीर आज यहाँ पे लगा। ऐसे नहीं लगा है। ये मत सोचिएगा कि मेरे से आलू समा का रिश्ता अच्छा है इसलिए उसका फोटो टांग दिया, नहीं। इन्होंने अपने मेहनत, अपनी परिवार, अपने पसीना, सब कुछ इस धरती मां को दिया, तब जाके एक अचीवमेंट आया जिसका नाम है, मिनिमम जो रैंक है उसका नाम है डायमंड डायरेक्टर। उसके ऊपर आबू समाजी है डबल डायमंड डायरेक्टर, तो जाके उसका फोटो लगा है। यस और नो? तो इस हॉल से आज एक ठान लेके निकले कि आप बार बार वहां पे बैठेंगे, कि अगले बार जब प्रोग्राम होगा कि आप भी वहां से उठ के यहाँ पे आएंगे। क्या करना है वो आपको विचार करना पड़ेगा। करेंगे आप सब लोग? दोस्तों, आज से 14 साल पहले जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था, तो उस समय ये सब चीज नहीं था हमारे पास। ना मीटिंग था, ना सेमिनार था, ना कुछ था। लेकिन उस समय हम लोगों ने जब लोगों के पास पहुंचा था तो कंपनी का नाम था माई रिचार्ज फाइबर लिमिटेड, क्योंकि उस समय हमारे जेब में छोटा मोबाइल होता था। ये छोटा वाला जो मोबाइल आप छोटा छोटा दिखता था ना, काला वाला बटन दबाने वाला मोबाइल लेके हम लोगों के पास पहुंचा। तो लोगों ने हमसे पूछता था कि सर ये कंपनी कितने दूर तक जाएगा। मैंने बताया कि आपका अगर बिलीव है, आपका अगर भरोसा है, तो लोग नहीं पहुंचेगा लेकिन आप पहुंच जाएंगे, ये पक्का है। और उसी की नतीजा है कि आज मैं आपके सामने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के रूप से है। आपको रहना पड़ेगा। सबसे पहले एक साथी से मैं बात कर रहा था पीछे, 2016 में उसको पहला बार माई रिचार्ज की नाम सुनाई दिया, हाँ ये अख्तर भाई है। तब जाके उसको समझ में नहीं आया माई रिचार्ज, लेकिन उसकी मामी जहानारा जब डायमंड डायरेक्टर हो गया, लाखों रुपया कमाना शुरू कर दिया, तो 9 साल के बाद उसको समझ में आया। आज यहाँ पे फोटो खींच रहा है वो। मैं ये मैसेज आपको दे रहा हूं, इस मीटिंग से अगर बिजनेस आपको समझ में नहीं आएगा तो आने वाला दिनों में आप ही यहाँ पे खड़ा होकर फोटो खींचेंगे, तब लोगों का फोटो यहाँ पे लग जाएगा। इसलिए तैयार हो जाइए अभी से। ये बिजनेस ऐसा समझाने वाला बिजनेस नहीं है। यूसुफ अली जी बड़ी गौर से आपको दिखाया प्लान, समझ में आया? समझ में आया ना? क्या समझ में आया कि ये ऐसा एक बिजनेस है जहां दुकान को परिवर्तन करना पड़ेगा। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे कंपनी की परफ्यूम है, फिर भी हमारे जेब में ये परफ्यूम क्यों है? ये सबसे पहला सिद्धांत है आपकी कि मैं इस कंपनी की 100% यूजर बनेंगे, क्योंकि मुझे जो 11-12 करोड़ आया है दुनिया का कोई कंपनी नहीं दिया। क्योंकि पिछले सितंबर में हम लोगों ने जब दुबई गए थे, वहां पे जब हम परफ्यूम की दुकान में घुसा तो इतना छोटा सा परफ्यूम इंडियन मनी लगभग 2200 से शुरू हो रहा। जब हमारे साथ जो गए थे वो हमको बोला कि सर आप क्यों नहीं खरीद रहे दुबई की चीज। मैंने उसको एक ही जवाब दिया, कैलकुलेशन एक बार समझ लीजिए। अच्छा आप मुझे बताइए यहाँ पे नौकरी वाला कितने हैं, सर्विस मैन कितने हैं? कोई है? सर्विस करते हैं कोई है क्या? हाँ। आप किसमें नौकरी करते हैं? ये सर कितने घंटा साइन देते हैं? सैलरी कितना है? 17,000 रुपया। 70,000 रुपया, ठीक है। 8 घंटा काम करता है, 70,000 रुपया नौकरी में है, तो 8 घंटा तो करना पड़ता है ना। अब महीना में 20 दिन सो जाते हैं क्या? सोना नहीं पड़ेगा, उसको सोने नहीं देंगे क्योंकि वो सिस्टम बना हुआ है। पर डे समय पे जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर लाखों रुपया कमाना चाहते हैं और पोस्टर यहाँ पे लगाना चाहते हैं
तो आपका मिनिमम वर्क करना पड़ेगा, पर डे 2 प्लान आपको देना पड़ेगा। किसको देंगे? जिसका नाम आप डायरी पे लिखा। कैसे देंगे? डायरी पे लिखने के बाद उसको बताइए कि सर मैं एक बिजनेस पे ज्वाइन किया, एक अच्छा हेल्थ और वेल्थ दोनों के ऊपर काम कर रहा हूं, आप अगर सुनना चाहते हैं तो मैं आपके पास पहुंच सकता हूं। ऐसे 2 लोगों से कांटेक्ट करके आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर 2 लोगों को प्लान दिया तो 30 दिन में कितने लोगों के पास जाना? 7 लोग। एक दिन में 2 लोगों के पास जाएंगे। 2 लोगों के पास जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 मानुआ कोरा जावेल करने कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा। तो आपके 3 होता है कितना घंटा में? 26 घंटा में। अभी वो गिनती कर रहे हैं कि कितने घंटा में 3 होता। क्योंकि वो क्यों बोल पूछ रहे पता है आपको? वो 10 बजे नींद से उठता है, फिर वो शाम को जो डूबता है ना वो हिस्सा जोड़ता है, वो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ सर 8 घंटा में दिन होता है। क्योंकि वो 10 बजे उठता है, 6 बजे फिर डूब जाता है, दिन तो है नहीं, रात हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने दिन को बड़ा कर लिया ना तो काम बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आज भी मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। कितने बजे? 3:30 बजे। और हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन सब धर्म में लिखा हुआ है कि सूरज जी उड़ने का 1.5 घंटा पहले आप बिस्तर को त्याग दो तो आप कामयाब बन जाएंगे। कुछ लोग 7-8 बजे के बाद थोड़ा जल्ला में पर्दा होता है ना, पर्दा में ऐसा डरा जाता है। सूरज जी अभी उठा नहीं है, वो घड़ी नहीं देखता है, वो सूरज जी को देखता है। सूरज जी उसका दोस्त है, मामे का लड़का है। अगर उस दिन बारिश हो रहा, सूरज जी डूबा हुआ है तो वो भी डूब गया। नहीं होता है, सब धर्म में बोला हुआ है। इसलिए सुबह की जो फजर की जो नमाज होता है कितने बजे होता है? 4 बजे होता है ना। वो तो 4 बजे ना करके 8 बजे कर सकता है। तो क्यों किया? क्यों किया? ऐसे जितने भी मंदिर में आप जाएंगे ना तो 4 बजे शुरू हो जाता है भजन कीर्तन। यस और नो? यस। अगर आपको कामयाब होना है तो माई रिचार्ज के मंदिर में पूजा करना शुरू करेगा सुबह 4 बजे। आप बोलेंगे वासु जी 750 रुपया लिया, खाना भी नहीं दिया, फिर सुबह 4 बजे का एडवाइस, पागल है मैं तो भागूंगा। 5 बजेगा तो मैं ऐसे ही भाग जाऊंगा। करेंगे तो आपका मंगल होगा, आपका फोटो आएगा। नहीं करेंगे तो वहीं पे बैठे रहेंगे। यस। मर्जी आपका है, जैसा खुश ऐसा करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अगर 60 लोगों से आप मिल रहे हैं, उसको प्लान दे रहे हैं और उनको अगर प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो वो व्यक्ति 500 का प्रोडक्ट ले सकता है। ये यस। मैं बहुत जगह मीटिंग करता हूं, लोग बोलता है कि 5000 का, 4000 का, 2000 का, 1000 का, हम छोड़ ही दे रहे हैं। हम मिनिमम 500 बोल रहे हैं। मैडम मैं आपसे पूछता हूं, एक नए व्यक्ति, मैडम है क्या इंद्र जी? किसी है कंफ्यूज मत होइए इंद्रदा, आपसे पूछता हूं। हाँ मैडम, आप अगर किसी व्यक्ति को जाके इस कंपनी के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो वो व्यक्ति आपसे कितने का प्रोडक्ट ले सकता है? किसी को, अनपढ़ किसी को बताया कितने का प्रोडक्ट ले सकता है? 200, 500, 1000, 2000, कितना? 200 का। मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने एक ग्रुप में फोटो भेजा है ना कि सत्यजीत दत्त ब्रैकेट में कालीदा, वो हमारे लिस्ट का व्यक्ति है, वो शुगर की पेशेंट है। मैंने बहुत पढ़ाई किया उसके बारे में, सब कुछ देखने के बाद उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा हम लोगों से सुना, फिर जाके उसको एक दिन बोला, कालीदा कैसे हैं? बोला बहुत बढ़िया। आपका तबीयत ऐसा भागा चौड़ा क्यों हो रहा? बोला मतलब? मैं बोला आपको देख के लग रहा। बोला नहीं, थोड़ा शुगर का तो प्रॉब्लम था या है? बोला कभी कभी नहीं है। शुगर जिसको पकड़ लेता है एक बार, कभी छूटता नहीं है, कम होता है,
बॉर्डर पे आता है लेकिन छूटता नहीं है। फिर उनको बताया, मैडम बैठिए, फिर उनको बताया कि आज दुनिया इतना फास्ट हो गया, जहां इतने बड़े बड़े नेचुरल जूस निकल गया, तो डर क्यों रहे हैं? आप मुझे नहीं देख रहे क्या? मेरा भी 52 उम्र है, भले कि शुगर नहीं है, फिर भी मेरा जोश देख रहा है कितना। अरे तो मैं देखता हूं, तो क्या कुछ पीने का खाने का मन कर रहा? क्या हो? तो मैंने 2 थैली में जितना हमारा हाई वॉल्यूम का प्रोडक्ट था सारा भर के लेके चला गया। वर्क 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 गॉड विल हेल्प यू। अगर आप काम करेंगे तो भगवान भी आपके बाजू में आके बोलेगा, हे अलाउद्दीन अली मैं तेरे साथ में बोल। और नहीं लेगा ना तो उसके अंदर जाके हम बोलेंगे कि तू ले। समझ रहे बात को? वो आदमी ने उस दिन मेरे पास से 9400 का प्रोडक्ट लिया और मैं सोचा एक ही बात, यार कि मैं यूनिवर्सल काउंट डायरेक्टर बना तब लिया कि क्या? फिर माइंड में बताया नहीं, तेरा बोलने का जो कला है ना, जो इंटरेस्ट है ना, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ज्यादा है, इसलिए लोगों ने ज्यादा प्रोडक्ट लिया। समझ रहे बात को? आप इस कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे उतना ज्यादा सेल होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिया, ये हमारे भिखारी का बात दिया, भिखारी वो कितना 500 रुपीज का, समझ रहे हैं? और 500 रुपीज करके भी देंगे तो भी आपका 3 महीना का डायमंड क्लब एडवांस पे होगा आपका, ये ध्यान रखना। 1 महीना करके देखिए, 1 महीना, ज्यादा दिन नहीं करना है। आज 7 तारीख है, अगला महीना 7 तारीख तक पर डे 2 प्लान एक्साइटमेंट के साथ एकदम पूरा साहेब बन के आप जाइए। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जाते हैं, हाँ सर, नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा भी जाता है, ऐसे हाँ सर डायमंड क्लब है सर, इधर है। कुछ लोग ऐसा भी जाता है, हाँ सर बोलिए सर डायमंड क्लब भी है। और कुछ लोग ऐसा भी जाता है ना, जब वो शूज को खुलता है ना तो यहाँ से खुशबू आता है। दोस्तों सेल्स का बहुत तरह टाइप होता है, समझ रहे हैं? कुछ लोग ऐसा भी होता है जिसके पास बैठते हैं ना तो इतना पसीना का बदबू आता है ना, तो लोग बोलता है यार क्या भागा यार ऐसा। समझ रहे हैं बात को हम क्या बोल रहे हैं? सेल्स का एक तरीका है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, पार्टी नहीं करते हैं, कुछ इधर छोड़ देते हैं, कुछ इधर छोड़ देते हैं, उसको देख के लगता है कि फंसे हुए हैं बेचारा। ऐसा नहीं है, हमारा धर्म का बात है। जैसे अब क्या बोले अमित जी, जैसे अलाउद्दीन जी रखा है विराट कोहली के साथ, वो ठीक है, लेकिन लोग आपको नहीं देखता। जैसे ये भाई लगा आपका पूरा कैसा एकदम जबरदस्त लग रहा, लेकिन कुछ लोग भी ऐसा भी होता है ना, इधर थोड़ा अभी तो नया जमाना है, कुछ लोग बाल भी ऐसा करता है, बात ऐसा लगता है कि 440 वोल्ट लग गया उसका, लोग पसंद नहीं करेगा आपको। अब ऐसा बन के जाओ ना कि लोगों का भरोसा हो, क्योंकि सेल्स में एक बहुत बड़ा चीज होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन सेल्स में 3 टाइप का कस्टमर भी होता है, ये ध्यान में रखना। नंबर 1 पॉकेट कस्टमर, उनको जो बोलेंगे वो ले लेगा, वो आपके डायमंड क्लब के लिए सबसे खुशी की बात है। मेरा भी एक है आदमी जो महीना में 9 मान बोल लेता है, कितने भी बिजनेस समझा दूं तो भी वो नहीं समझता है। मैं बोला हे भगवान इसको कभी भी समझ में मत लाओ माई, तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, इस महीना उसको मैंने मैच गोल्ड भी दिया, बोला हाँ अंकल बहुत बढ़िया है। मैं बोला जिंदगी भर आप पीते रहो मैच गोल्ड, क्योंकि कंपनी आगे अगर सुपर डायमंड लगेगा 10,000 मिली तो तुम मेरा काम में लगेगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक्साइटमेंट के साथ प्रॉपर वे पे आप चाहिए। होता है ना पुरुष जो है, अभी रबिया खातून कभी निकल गया नाइटी पहन के, हाँ डायमंड क्लब नाइटी पहन के, लेगा कोई क्या?
मैं गारंटी देता हूं आज जैसे रबिया खातून इस हॉल के अंदर है, अगर 30 दिन फील्ड में रहेंगे ना, आपका 1 लाख का प्रोडक्ट सेल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। एक मैडम है हमारे बीच में, कहाँ से आओ? सैफुन्नेसा, कहाँ है मैडम? सैफुन्नेसा मैडम एक बार आइए, मैं लेडीज को आपको दिखाता हूँ। मैं जानता हूँ उनको अच्छा से, आप लोग नहीं जानते हैं लेकिन मैं जानता हूँ मैडम को। जोरदार ताली बजाइए। ये मैडम ने होता है, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर 66 तुलसी से आप डायमंड गुलाब करते हैं तो आपको पड़ता है 13,860। और यूसुफ अली जी बताया एक बात कि अगर आप स्मार्ट कंज्यूमर करते हैं तो आधा पैसा में आपको प्रोडक्ट मिलता है। वो उसी का ही नतीजा मैं दिखा रहा हूं आपको। भवेश जी बोल दिया आपने, डायमंड गुलाब कर लिया, ऐसा नहीं है। अब अपनी विचार में कीजिए कि कभी भवेश जी को ना बोलना पड़े कि आप डायमंड गुलाब रिपीट करो। ये 18 साल उम्र हो गया ना, सबका हो गया ना। जिसका नहीं हुआ उसको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको 18 साल की उम्र हो गया तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 66 तुलसी घर पे जाके फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, आप घर पे जाके कैलकुलेशन जोड़ लेना। अगर आप 66 तुलसी से किया तो 13,860 रुपया आपका MRP हुआ है। ये सर दो, थोड़ा सा टेंशन दीजिए। इसके बाद मुझे बुला रहा है 3 नंबर पे, लेकिन ध्यान रखना भाई, ये भी चाहिए है? इसके बिना मत जाइए। लेकिन इसका डीपी कितना है? 66 तुलसी को 140 पे गुण करेंगे तो 9,240 रुपया होता है। यस और नो? यस। भाई बिजनेस अगर करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। टाइम पास करना है तो खाने के चिंता कीजिए। बीवी कितना है? 6,000। उसका 20% जो पहले था तो कितना कमीशन हुआ? 1200। अभी भी ले रहे हैं ना, मैं भी ले रहा हूँ ना, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन रखा है। पर मंथ फ्री प्रोडक्ट कितना है? 1,500 रुपया। क्योंकि साल में 18,000 दे रहा ना, तो हर महीना कितना दे रहा है? 1,500 दे रहा ना। 1,500 दे रहा है। चीटिंग तो नहीं कर रहे ना आपके साथ। नंबर फ्रेंचाइजी अगर आपके पास है तो 5% कमीशन है। यस और नो? यस। आपका नहीं है, आप गरीब है, वो अलग बात है, लेकिन मेरे पास है ना, मैं वो कैलकुलेशन आपको दे रहा हूं। अगर आपको पूरा बेनिफिट चाहिए तो 1,10,000 रुपया निकालिए। मैं 70-75,000 कंपनी से दिलवाता हूं, आपको दुकान बना लीजिए। 1,10,000 आप दीजिए, 75,000 मैं इनसे लेके दूंगा आपसे। आपके अपलाइन भी दे सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात, सर ने बताया ये पैसा कभी नहीं मांगेंगे जब तक बिजनेस करेंगे। लेकिन बिजनेस छोड़ के अगर बिजनेस को डुबाने का काम करेंगे तो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन है क्या आप लोगों के पास? नहीं है ना? समझ जाए। ये मत सोचिए कि आपको चॉकलेट खाने के लिए 75,000 रुपया दिया, नहीं, बिजनेस करने के लिए किया। जिस दिन बिजनेस नहीं करेंगे उस दिन पैसा वापस करना पड़ेगा आपको। ये भी ध्यान दो। 2 लाख डालेंगे तो कंपनी 1.5 लाख डाल देगा आपको कि और तरक्की करो और बिजनेस करो। लेकिन जिस दिन बोलेंगे ये रिचार्ज भवेश जी बहुत खराब आदमी है, उस दिन पैसा वापस करना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना कि हमारे अपलाइन खराब है, उस दिन पैसा वापस करना पड़ेगा आपको। एकदम खुल्ला बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो फ्रेंचाइजी बना लीजिए। 1 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है, डाल दीजिए, 75,000 आ जाएगा। हेमलता मैडम ने पहले एक बार 75,000 लिया, फिर परसों 1 लाख डाला, फिर 75,000 लिया, यानी उनका 2 लाख है, कंपनी का 1.5 लाख है। ऐसा है ना? ऐसा कर लीजिए। वो तो लेडी है तो किया है, तो आप भी कीजिए। बहुत पैसा बहुत लोगों को आपने उधार दिया, वो पैसा वापस नहीं मिला। जमीन में धान बोया, वो धान नहीं हुआ, पानी में ब्रह्मपुत्र ने खा के चला गया। यहाँ पे लाखों रुपया डालिए आप, मैं गारंटी देता हूं वो लाखों रुपया 1 साल में आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा। जिनके पास पैसा है वो लाखों रुपया और 10,000, 1,10,000 रुपया डालिए। डालेंगे कोई? यस। हमारे अकाउंट में नहीं, कंपनी का। मत सोचिए कि मीटिंग करने आया, आप मेरे अकाउंट में डाल दो। हाँ, कंपनी का मेरे अकाउंट में डालोगे 1 लाख रुपया तो 1,250,000 रुपया मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 1,250,000 रुपया। ठीक है? 10,000 में 25 रुपया। बेनिफिट क्या है? रिटेल प्रॉफिट 4,600 रुपया, कमीशन मिला 1200 रुपया, फ्री प्रोडक्ट मिला 1,500, फ्रेंचाइजी कमीशन मिला कितना? 540 रुपया। टोटल आपका आएगा 7,860 रुपया। कितने में से? 13,860 में से 7,860 निकाल देंगे
तो 6,000 में 66 तुलसी, साथ में 5 स्टार। मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, 6,000 डिवाइडेड 66 कितना होता है? 6,000 डिवाइडेड 66 कितना आता है? जिनका कैलकुलेटर में जो बोलता है वही आता है। वो आधा से भी कम हो गया प्रोडक्ट की वैल्यू, अगर आपने डायमंड क्लब किया और ये चीज को फॉलो किया। 80+। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आपको। अभी अभिषेक जी किधर गया? हाँ भाई, अभी हमारा एक म्यूजिक बजा दो और फिर हम लोग होगा ना मैडम, होता है ना? एक बार अपलाइन चलाता हूँ, बहुत बड़ी कर लिया। ये कुछ नहीं है, जैसे हमने दिया जलाया ना और स्लाइड लगाया ना, क्या किया? जलना तो मोमबत्ती को ही है, दिया को ही है। मैंने तो खाली वही चीज आज यहाँ पे हो रहा है। हाँ, समझ रहे बात को? अगर आपको लगेगा कि मैं बहुत थके हुए हैं डेस्क को जाके, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लाखों रुपया मैं नहीं पहुंचा सकता हूँ, डायमंड डायरेक्टर मैं नहीं बना सकता हूँ आपको। इसके लिए आपका 3 रोल होगा आपके अंदर। एक होगा भवेश जी निकला है, अच्छा। विपुनाथ निकला है, अच्छा। रूपा छत्री निकला है, अच्छा। हमेद अली निकला है, अच्छा। मैं कहूँगा कुछ साथी ऐसा भी है, हाँ अभी जाऊंगा प्लान देना। फिर बोला सोना खाना तैयार है, खा जाओ। अच्छा ठीक है, फिर खाना खाया, फिर सोचेंगे हाँ भवेश जी कॉल किया, भाई कितना प्लान, कितने लोगों? हाँ सर देंगे, हाँ अभी निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ। 10 बार भी यहाँ पे ट्रेनिंग होगा ना, वो वहीं पे रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ साथी मुझे पता है यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके अंदर अभी से ही शुरू हो गया, वो है चीता। अपलाइन बोलने के पहले, डाउनलाइन बोलने के पहले वो यहां से निकलेगा तो बोलेगा यस मैं कर सकता हूं। ऐसे कितने साथी है इसको लग रहा यस मैं कर सकता हूं? कितने को लग रहा? हाँ, सब नहीं है, कुछ कछुआ भी है, कुछ हाथी भी है और कुछ चीता है। ऐसे ज्यादा नहीं है। अगर 10 चीता यहां से पैदा हो जाए ना, तो ये आसाम रोशन हो जाएगा कंपनी की खाते में। 10 ज्यादा नहीं। ऐसे कितने साथी हैं जो खुद को चीता मानते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बता दीजिए मैं चीता हूं। और बताइए, यस करके बताइए। यस। बताइए भाई। और टाइगर जैसी, चीता जैसी आवाज निकालिए ना, क्या आप निकलेंगे? इस साइड थोड़ा भारी है, चीता इस साइड में है, इस साइड सब मिक्स है। मैं एक साइड के लिए नहीं आया हूं, मैं फुल साइड के लिए आया हूं। क्या आगे जाके निकलेंगे? 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 हाँ, एक लग रहा है कि आप सब चीता बनने की तैयारी पे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा आपको। क्या काम? टारगेट। क्योंकि बिना टारगेट में कोई आगे तक नहीं पहुंचा है। कोलकाता ग्रोथ मास्टरी और गुवाहाटी ग्रोथ मास्टरी भी हमने ठान लिया इस मंच के ऊपर से। यस सर। जब मेरे बाजू में एक इंसान को खड़ा कर दिया, वो भी क्राउन और मैं भी क्राउन, तो अंदर ऐसा थोड़ी हो सकता है। जिस दिन आपके अंदर ये चीज काम करेगा, उस दिन आप कामयाब बन सकते हैं, उसके पहले नहीं। यहाँ पे फोटो देख के जिसको लग रहा कि मेरा भी फोटो आना चाहिए, ऐसे कितने साथी को लग रहा है? किसको किसको लग रहा है? ये सबको नहीं लगता है, क्योंकि सबके अंदर वो एलके के है, इसलिए नहीं लगता है। कुछ नहीं है। आप सबसे पहला शर्त, एक छोटा सा टारगेट लो कि मैं इस बिजनेस का डायमंड क्लब मेंबर बनूंगा, बस पहला शर्त। कर सकते हैं? यस। कर सकते हैं? यस। दूसरा, जिनका अभी तक टीम फाउंड नहीं हुआ, आज 6 तारीख 7 तारीख है,
इस 23 डेज में मैं 10 नए लोगों को ज्वाइनिंग करवाऊंगा, ज्यादा नहीं है, 10। तीसरा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बम्पर इनकम ऑफर को स्टार्ट करेंगे। 4,000, 4,000, 3,000, 1,000, 12,000 बीबी आप लाएंगे। छोटा सा टारगेट लेके जाइए, ले सकते हैं। यस। क्योंकि हमने कामयाबी के लिए यहाँ बैठा है ना, तो काम तो आपको करना पड़ेगा ना, इसलिए छोटा टारगेट लीजिए। जिसको लगता है कि यार ये 10,000 रुपया हमको होता नहीं है, हमको बड़ा टारगेट लेना चाहिए, वो लैपटॉप ऑफर लेके निकले यहाँ से। जब आप लैपटॉप ऑफर को लेके निकलेंगे, अगला 3 महीना में आप रॉयल्टी पे पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ये स्टार्टअप मेन है। पहला स्टार्टअप है डायमंड क्लब, दूसरा स्टार्टअप है बम्पर इनकम ऑफर, तीसरा स्टार्टअप है लैपटॉप ऑफर। क्लियर है? चौथी, जिन्होंने रॉयल्टी अचीवर है वो खुद का रॉयल्टी को मेंटेन कीजिए और साइड वॉल्यूम 25,000 कीजिए। दिसंबर में आपके घर पे लगभग 50,000 आएगा, 50,000, क्योंकि कैशबैक है 25,000, 25,000 आपका इनकम, 50,000 आपके जेब में आएगा। वो टारगेट यहाँ पे बैठ के आपको लेना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल क्या है, टारगेट अगर छोटा होता है ना तो वहां पे प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिखाई देता है। समझ रहे हैं बात को? यस। लेकिन जिस दिन इंसान ये टारगेट को बड़ा कर लेगा ना, प्रॉब्लम बहुत छोटा हो जाता है और टारगेट सीधा इसके विजन में दिखाई देता है। देख रहे हैं, यहाँ पे उसको टारगेट नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये छोटा है। क्या दिखाई दे रहा है उसके सामने? दीवार। ये प्रॉब्लम की दीवार है, ये दिखाई दे रहा। अपलाइन कुछ भी बोलेगा तो वो आपके सामने प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। इस प्रॉब्लम के बजाय बहुत सारा लोग आज आ नहीं पाया। गुवाहाटी फिर 9 बजे, ये कभी संभव नहीं है क्योंकि उसके सामने प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। यस और नो? यस। लेकिन आप लोग बैठे हैं क्योंकि आपका मेन टारगेट में था गुवाहाटी, इसलिए प्रॉब्लम छोटा हो गया। कुछ साथी ऐसा भी है जो रात को 3 बजे भी उठ के आया। कोई आया 3 बजे उठ के? कौन? हाँ देखिए, 3 बजे भी उठ के आया। कुछ साथी है जो कल शाम को ट्रेन पे चढ़ा, आज सवेरे उतरा। किसी को खाना ठीक से नहीं मिला, किसी को कपड़ा पहनने के लिए सटीक जगह नहीं मिला, तो भी वो यहाँ पे आया। क्यों? क्योंकि उसके टारगेट में है हमको 1 डे पावर पैक ट्रेनिंग में बैठना ही बैठना है, इसलिए वो आ गया। आप जितना ज्यादा बड़ा टारगेट लेंगे उतना प्रॉब्लम आपका छोटा होता जाएगा, इसलिए आप इसको आगे बढ़ाइए। ओके, योर टारगेट ओनली रैंक अचीवमेंट। मैंने ग्रोथ मास्टरी करता हूँ, टीम मीटिंग करता हूँ, सेमिनार करता हूँ, लेकिन मेरा भी टारगेट होता है क्या? रैंक अचीवमेंट। मिनिमम यहाँ पे जिनका बिजनेस 60,000, 70,000, 40,000 पे है, वो आज यहाँ पे बैठ के टारगेट लीजिए कि मैं अगला बार जब मीटिंग होगा तो मैं सिल्वर डायरेक्टर बन के रहूंगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं। कमिटमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। मुझे कथा दे सकते हैं? यस। अगर खड़ा होइए तो कौन कथा दे सकते हैं? वचन দিব লাগিব, कमिटमेंट करते লাগিব कि আগর পারে कोई मीटिंग हबो तो मुई सिल्वर डायरेक्टर हम। कौन हम? एक बार खड़ा हो जाइए। कौन ऐसा चीता है? एक बार खड़ा हो जाइए, देखते हैं। मैं एक बार, आपका बिजनेस कितना है अभी? कितना बीबी है? कितना बोल रहा? 18, 15,000 है। हाँ, कौन कौन पूछेंगे इधर से? इधर कमजोर क्यों है इतना? है अमेर जी, इधर कौन बैठा हुआ है इतना कमजोर है? किसी में नहीं खड़ा होगा? हाँ, ऐसे कितने साथी हैं जो टारगेट लेके सिल्वर डायरेक्टर पे पहुंचेंगे? एक बार वो खड़ा हो जाइए। सिल्वर रैंक अचीव करी वो इमान की मानना है। हाँ, करेंगे? करेंगे सर। सिल्वर डायरेक्टर करेंगे सर। मिनिमम रैंक करेंगे? करेंगे सर। 99,000 बीबी, 17 लोगों को डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर देंगे तो आप 1 महीना में बन सकते हैं। 17 लोगों को, 17 भी नहीं चाहिए, एक खुद का 6,000 और 16 लोगों का 6,000 करके 96,000, तो भी आप 1 महीने में सिल्वर डायरेक्टर बन सकते हैं। बन सकते हैं आप।
बनेंगे आप सब? बनेंगे। बनेंगे? एक बार जोरदार ताली बजाइए नए सिल्वर डायरेक्टर के लिए। और मैं आपको वचन देता हूं, अगर आप समय भी बता देंगे ना तो आपको स्वागत करने के लिए मैं खुद आऊंगा स्वागत के लिए। और मेरा अगला जो एपिसोड होगा ना गुवाहाटी में, वहां पे जो न्यू डायमंड क्लब होगा और न्यू रैंक अचीवर होगा, उसको हम स्वागत करेंगे 1 घंटा से। अब नाम लिखा देना खाली मुझे, जैसे मैं जुगनू मैडम के लिए कप बना के लाया, ये बना के लाया ना, ऐसे मैं लेके आऊंगा जो यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर बनेंगे। मैं इनकी अपलाइन को बताता हूँ, इनके नाम लिख के मुझे दे देना। अगर वो बन गया सिल्वर डायरेक्टर तो उनकी स्वागत के लिए मैं करूंगा व्यवस्था। ठीक है, एक बार जोरदार ताली और बजा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिल्वर डायरेक्टर के बारे में हमने बात किया और यहाँ पे एक साथी को मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखा आपने, इस आदमी का एक पैर नहीं है, मिस्टर रॉकेट का, ये बंगाल से है। इसकी 2 बैसाखी है, दोनों वो से बैसाखी से वो चलते हैं। और मेरा नींद उस दिन वो छुटा दिया जिस दिन उन्होंने इसको अचीव किया कि इस हिंदुस्तान में अगर इंसान चाहे तो कोई नहीं रोक सकता है, ये चल नहीं सकता है बढ़िया से। और इसके गांव में मैं खुद जाके उसका स्वागत किया। क्यों? अगर ये बिना पैर वाला इंसान अगर वो कर सकता है तो आप सब लोग भी कर सकते हैं। इस तस्वीर को खाली देख के जाना और कुछ नहीं देखना है, खाली इसको देख के जाना। आप करेंगे आप सब लोग? यस। अगर वो कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आबू सामाजिक छोड़ के कि कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसका पैर नहीं है? कोई है क्या? कोई नहीं है। वो कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। योर टारगेट ओनली डायमंड क्लब। दोस्तों, मुझे खुशी होता है जब वाइफ के साथ और जो मालिक के साथ बैठते ना पास में जाके, गर्व महसूस होता है। पैसा कितने भी हो, फिर ये तस्वीर का वैल्यू कितना है, ये आपका भी मौका मिलेगा अगर आपने डायमंड क्लब किया तो। नहीं किया तो आप इसको शुरू कीजिए इमीडिएट, बिना सोच के। प्रोडक्ट भी तो लेना है ना, 10,000 का प्रोडक्ट ले लीजिए, फिर इसको खा लीजिए या बेच दीजिए, बस हो गया, बात खत्म। फिर आगे प्लान बेचिए। करेंगे? ऐसे कितने साथी है जो इस महीना से डायमंड क्लब को शुरू करेंगे? एक बार वो हाथ खड़ा कर सकते हैं भैया, जो नए डायमंड क्लब शुरू करेंगे, न्यू डायमंड क्लब। एक बार खड़ा हो जाइए अपनी जगह पे। उन्हें वो डायमंड क्लब एक बार थी हो जाइए सब। डायमंड क्लब, हाँ 6,000 बीबी ओनली, 4 मानगोल, 6 शिवाक्रम, 200 डेंटागुन में डायमंड क्लब होता है, 66 तुलसी में डायमंड क्लब होता है। ठीक है, चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी के लिए। ये डायमंड क्लब सेलिब्रेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या भूख लग गया क्या भवेश जी? भूख के लिए ब्रेक देना है क्या? एक बार बैक में आइए अभिषेक, बैक में आओ एक बार। बैक में नहीं, पूरा पीपीटी काट दो। हाँ, डायमंड क्लब कौन कौन बनाएंगे एक बार वो खड़ा रहिए। क्या मोर भाषा को आप लोग बुझी पाले ना? मैं की कहीसु अपनी पूछे ना? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, डायमंड क्लब मुश्किल है? डायमंड क्लब करना मुश्किल है? आपके फैमिली में कितना मेंबर है? 6। तो 6 लोगों का सबका तबीयत ठीक है, सब अच्छा है, कोई दवा नहीं लेता है घर में? ऐसा है क्या? लेता है ना? तो सबको ठीक करने के लिए सिमक्त्रम है, सबको ठीक करने के लिए मानगोल है, सबको गैस के कैप्सूल के लिए आंवला कैप्सूल है हमारा, लीवर को ठीक करने के लिए लीव 2000 है। ये सब चीज आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए तो आप डायमंड क्लब हो जाएंगे। डायमंड क्लब मतलब ये नहीं है कि 9 तला मंजिल से आपको कूदना है 1 तला में, ऐसा नहीं है। ये आसान है और ये कर सकते हैं। हाँ, ये डायमंड क्लब को क्लिक कीजिए एक बार, बैठिए, मैं बता देता हूँ कितने आसान से ये डायमंड क्लब होता है और कैसे आप कर सकते हैं। हाँ, ये डायमंड क्लब बीएस में दे दिया। 6,000 बीबी अपने आईडी में बिल करना पड़ता है। कंपनी की नारा है, कंपनी की कानून है कि डायमंड क्लब को अगर आप करेंगे तो 6,000 बीबी आपके खुद के आईडी पे करना पड़ता है, जिसमें 15% डिस्काउंट, यानी आपने यहाँ पे 900 रुपए की कमीशन आता है आपको।
6000 बीवी का 15% 900 रुपए की कमीशन आता है। यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. व्हाट? और 6000 बीवी करने के बाद एक बार में नहीं होता है, इसकी कंटिन्यू 12 महीना करना पड़ता तो जाके 5 स्टार की मौका मिलता है। कुछ अपलाइन क्या करता है, उसको जैसे भी झूठ मूठ बोल के एक बार उसको बोलता है, बाद में आके उसको पता चलता है। क्यों? क्योंकि हमने 30 तारीख को भी किसी को डायमंड क्लब कर दिया, फिर वो ट्रेन आगे जाके और हिल नहीं। देखिए ये सच है ना जुनू मैडम, ये सच है ना। अब 30 तारीख में किसी को डायमंड क्लब मत बनाइए, आप उस आदमी को फंसा रहे हैं। हो सकता है कि आपका कुछ रैंक हो रहा है, इसके लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन इसको मत कीजिए। आप बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति ये लोगों के सामने क्यों बता रहे हैं, ये तो चुपी चुपी बोलना चाहिए। चुपी चुपी की बात नहीं है, क्योंकि हमको आगे और 20 साल बिजनेस करना है ना, इसलिए। अगर आपका सेल ऑलरेडी 20,000 का हो चुका है तो आप 30 तारीख को डायमंड क्लब करो। अगर नहीं हुआ है तो आप 1 से 10 तारीख के बीच में डायमंड क्लब को फाउंड कर दीजिए, ये मौका है आपके हाथ में। फिर 30 दिन मिलेगा ना, आराम से खेलते हुए कूदते हुए डायमंड क्लब कीजिए। कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जान जाइए ये डायमंड क्लब 1 साल के लिए है, 1 दिन के लिए नहीं। कंटिन्यू 12 महीना करेंगे तो बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? बताया ये तो आबू समाजी, फिर मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं, ये कमीशन क्या है आपके आईडी पे आएगा 12 महीना में 10,800 रुपया। आप आंख बंद करके ऐसे करके डायमंड क्लब कीजिए, 1 साल के बाद आईडी खोलिए तो आपके आईडी में 10,800 रुपया पड़ा रहेगा, टैक्स काट के जितना होता है उतना। अगर पैन कार्ड डालेंगे तो 20% नहीं कटेगा, पैन कार्ड नहीं डालेंगे तो 20% कटेगा आपके इनकम से, सीधा बात है। दूसरा 4 मंथ कैशबैक, ये अभी भी चल रहा है इसलिए लगाया हुआ है। और रिटेल प्रॉफिट, एक मजा की बात है, ये दिमाग, अगर बिजनेसमैन है तो इसको दिमाग पर रखिए। आपने जो प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, उसको जो सेल करेंगे, जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट है तुलसी, उसकी एमआरपी 210 रुपया है, लेकिन उसकी डीपी प्राइस है 140 रुपया, 70 रुपया हमने बेनिफिट करता हूं। 66 तुलसी से हमारा डायमंड क्लब होता है, और 140 में खरीद के 210 में अगर बेचेंगे, एक तुलसी में 70 रुपया, यानी 66 तुलसी में लगभग 5,000 रुपीज हमारा बेनिफिट होता है। याद रखिएगा इस बात को, वो प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया। तो 1 महीना में अगर 5,000 है तो 12 महीने में कितना होता है? 60,000 होता है रिटेल प्रॉफिट, लेकिन कंपनी ने लिखा है सिर्फ 16,000। तीसरा, फ्री प्रोडक्ट आपको मिलता है 18,000 का, और 1 नाइट 2 डेज आपको मिलता है 15,000 का। ये सब डिस्काउंट देके कंपनी ने लिखा है, सब डिस्काउंट देके। लेकिन इसके अंदर भी एक बात और है, ये 18,000 का जो फ्री प्रोडक्ट आपको मिलेगा ना, ये डीपी रेट में मिलता है। यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. इसको अगर एमआरपी कहेंगे हम, तो ये 18,000 का प्रोडक्ट आपको लगभग 30,000 में बिकता है। समझ रहे हैं बात को? ये तो आपको ऊपर प्रॉफिट दिखाया, अंदर जाएंगे तो लाखों रुपए की आसपास आपको डायमंड क्लब करने का फायदा है, लाखों रुपए की आसपास। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप डायमंड क्लब से ही लाखों रुपया पर ईयर कमा सकते हैं, रिटेल प्रॉफिट सब इंक्लूड करके। इतनी भयंकर है डायमंड क्लब। मुझे पता नहीं है कि आपको कभी इतने गौर से बताया कि नहीं, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं इसको करता हूं। तो अभी जितने साथी ने खड़ा हुआ था, अभी फिर बताइए कि डायमंड क्लब आसान है या मुश्किल है? आसान है? आसान है। थोड़ा जोर से बताइए, आसान है? आसान है? आसान है सर। जो करते हैं उसको तो पता है, जो नहीं करते हैं उसको लगता है कि मुश्किल है। जो नहीं करता है ना, एक बार करके देखिए। और वो ऑफलाइन बोला इसलिए नहीं, आप खुद की तरफ से करके देखिए, आपका नुकसान है या प्रॉफिट है। मैं आशा करता हूं आज यहाँ पे जितने साथी बैठे हुए हैं, अगले बार जब मीटिंग होगा तो हमारा एक कंडीशन लगेगा कि आप डायमंड क्लब है कि नहीं, वो भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, 66 तुलसी से आपका डायमंड क्लब होता है।
20 लीग 2000 से आपको डायमंड क्लब होता है 20। ये 20 लीग 2000 किसको बेचेंगे आप? किसको बेचेंगे? ऊपर से तो दिखाई नहीं देगा ना, जिसका पेट थोड़ा ऐसा है गणेश जी का तरह, उनको बोलो कि आपका लीवर, कुछ नहीं आपको बोलना है, खाली इतना बता दो कि आपका लीवर का प्रॉब्लम है, डर जाएगा। हिंदुस्तान में प्रोडक्ट नहीं बिकता है, डर बिकता है। क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो आके बोलता है आपको यही बात कि आप मर जाएंगे तो आपका परिवार का क्या होगा कल्याण। आप बोलते हैं ठीक है, ये तो हमारे आइडिया नहीं था। ठीक है, आपने मेरा जेब से 10,000 रुपया निकाल के बोला कर दो मेरा LIC। दोस्तों, आपने इंश्योरेंस करते हैं जिसका बेनिफिट चीता या कब्रिस्तान जाने के बाद आपको मिलता है। यस और नो? यस यस और नो? यस। लेकिन माय रिचार्ज के डायमंड क्लब आपको जिंदगी में कभी जल्दी बाजी में चीता या कब्रिस्तान में लेके नहीं जाएगा। मेरे पास ऐसा भी डॉक्यूमेंट है जिनको अल्लाह भगवान ने आई लव यू बोल दिया, फिर भी वो आदमी वापस आया ये डायमंड क्लब करने के बजाय, क्योंकि उन्होंने हमारे सप्लीमेंट को यूज करता है, सब कुछ को यूज करता है, तब जाके उनको डायमंड क्लब हो रहा और उसकी परिवार में मरीज बिल्कुल फिनिश हो रहा। 6 सेवाक्रम से आपको डायमंड क्लब होता है और 4 मानगोल से आपका 6000 बिल होता है। अब चॉइस कर लो क्या करना चाहिए हमको, कर सकते हैं भैया। सीधी बात है, 4 मानगोल में मैं भैया आपको एक बार बुलाता हूं, आप एक बार आइए, मैं आपसे ही एक एग्जांपल लेता हूं। सैंपल भाई इधर आ जाइए, एक बार ताली बजाइए उनके लिए। आइए, क्या नाम हो गया सर आपका? आपका तो परिवार बहुत बड़ा है, 6 आदमी है, फिर रिश्तेदारों में भी है ना, बहुत बड़ा। लेकिन आपने कभी इस कंपनी को ध्यान नहीं दिया, कोई प्रोडक्ट यूज किया? माइको ठीक है सर, माइको मंगोल तुलसी और आपका वेल्थ है वो अच्छा। क्या बोला उन्होंने? मंगोल तुलसी और वेल्थ है कि आपको बोला था पहले क्या कि हम गुवाहाटी में जाएंगे, आपको बोलेंगे, आप खड़ा होकर बोलना कि मैं ऐसा यूज करता हूँ, तो लोग पागल हो जाएगा, वो भी करेंगे, हम भी करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं उसको कुछ बोल के नहीं है। इन व्यक्ति से हम एक ही चीज एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर इन्होंने मानगोल पी रहे हैं, अब शादी की है, घर पे कौन है? माँ को प्यार करते हैं? आप खुद नहीं करते हैं? अच्छा, माँ भी यूज करता है, खुद भी यूज करता है। एक मानगोल के फाइल एक इंसान के लिए 1 महीना है, तो जिन्होंने माँ को प्यार करता है और जिन्होंने खुद मानगोल पीता है, उसके परिवार में कितने मानगोल चाहिए? 2। फादर है तो 3 और वाइफ है तो, बेटा है तो 5 चाहिए कितना? अगर आपको नसीब में भूत नहीं है तो आप डायमंड क्लब के मेंबर हैं, अगर भूत है तो नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। समझ में आया? समझ में आया? जबरदस्ती का बात नहीं है, नहीं मॉडल है डायमंड क्लब, ये नहीं है, ये खुद की विचार है, खुद की भरोसा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, एक कड़क डिसीजन है कि आप खुद की परिवार की भलाई के लिए आप डायमंड क्लब कर रहे हो। पैसा नहीं है ना, आप बोलेंगे कि सर डायमंड क्लब करेंगे, इतने पैसा कहाँ से मिलेगा, तो पैसा है नहीं, क्यों मना किया था क्या कोई? सेमिनार, कभी ट्रेनिंग, कभी ये कभी वो। आज भी मुझे वो दिन याद है, यूथ क्लब मंगलदरी में हमने लीडर्स मीट बुलाया। हाँ, मैंने सब कुछ रेडी किया, तो फिर मेरा 6 लोग आए, बड़ा दुखी कौन था 6 लोग? भाई एक बार हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, वो समाजी था, भवेश जी था, भिगू आया मीटिंग का आधा घंटे के बाद, ठीक है। और मुझे लगा उस दिन कि अच्छा 1 मिनट, ये होटल वाला क्यों कॉल कर रहा है?
वो खाना रेडी करने से हमारा क्या होगा? हमारा खाना रेडी हुआ ना, वो क्या हो गया? 1 मिनट में पकड़ लेता हूँ। हेलो, हमने 100 लोगों का जब लिस्ट बनाया ना, तो हमने देखा मेरा पड़ोसी में एक आदमी है जिसको मैंने जिंदगी में कभी नहीं बताया माय रिचार्ज के बारे में, और जब मैं वो पड़ोसी को बताया तो डायमंड क्लब में जुड़ गया। अब देखो, अब दुनिया में कहां कहां ढूंढ रहे हैं लोगों को। जरूरत नहीं है आपके आजू बाजू में है, इसके लिए आपको लिस्ट की जरूरत पड़ता है, वो करना पड़ेगा। करेंगे आप सब लोग? करेंगे आप सब लोग? हाँ, तो लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, ये बेसिक है। आज कुछ साथी है जो अकेला बराती आके यहाँ पे बैठ गया, और कुछ साथी है जिनका टीम से 5, 10, 20 लोग आया है। यस और नो? ये बिजनेस अकेला का बिजनेस नहीं है, ये टीम वर्क है। इसलिए जब आपके दिमाग पे आया कि गुवाहाटी में एक चीज होने वाला है, आप तुरंत उसको टीम पे लेके जाओ, तुरंत। ये नहीं है कि हैया हमारा ऐसा नहीं है, आप खुद जग जाओ और टीम को बताना शुरू कर दो कि गुवाहाटी में ऐसा होने वाला है। अब तक जब बन जाएंगे, इस हॉल में 50% नहीं 60% से भी ज्यादा एक लीडर का टीम का लोग है। लेकिन इस हॉल पे मुझे पता है ऐसा भी लीडर है जिनका कोई नहीं आया है, सिर्फ अकेला वो आया है। ये सब उसके लिए कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट विद विजिटिंग कार्ड। अगर इसकी प्रमोशन आपने शुरू नहीं कर देता तो आपका ज्यादा लोग आ जाता। लोग तो है ना आपके साथ, है ना? मैं पिछले 25 तारीख को इसका बुकिंग खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। ये नहीं है कि आज भी सवेरे हम टिकट लेके, टिकट चाहिए किसी को टिकट, हे भगवान टिकट, 2 आदमी भेज दो टिकट, हमने नहीं किया भाई। ये बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। अमित जी जिस दिन बुकिंग चालू हुआ उसका अगला दिन पैसा भेज दिया 33 लोगों का, फटक से भेज दिया। ये होता है टीम वर्क। सभी ने भेजा है, लेकिन जो पहले भेजा है उसके नाम हम इसलिए बोल रहा हूं, तो सिस्टमेटिक वे पे आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आपको? किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी का दिल है कि दरकर भी हो सकता है, खराब भी लग सकता है, क्योंकि मैं रिपेयर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। यस और नो? मैं बताऊंगा जो आता है, जो सच करता है, जो अच्छा लगता है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, दुश्मन थोड़ी हूँ। जो कर रहे हैं कर रहे, तो अबू सवानी जो कर रहे हैं, हाँ ठीक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पाप लगेगा मेरे ऊपर। मैं अगर आपको सुधार नहीं दूंगा तो मेरे ऊपर पाप लगेगा। इसलिए मैं कभी डांटता भी हूँ, कभी हंसता भी हूँ, कभी खुशी कभी गम। समझ रहे हैं बात को? तो आगे से आपको कांटेक्ट भी करना पड़ेगा, इनवाइट भी करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपकी अपलाइन का जहां कुछ हो रहा ना, दिल खोल के एकदम इनवाइट कर दो लोगों को, कांटेक्ट करो और इनवाइट कर दो। सबसे खुशी की बात है, प्लान को अगर दिखाना है, अपलाइन अगर नहीं है तो हर सैटरडे को जूम होता है, वहां पे लोगों को इनवाइट कर दो, लोग आके प्लान सुन लेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन है वो प्लान ही है ना, प्लान के बजाय ही फोटो वहां पे लगा है। ये नहीं है कि मैं मुंबई से फिल्म स्टार को पकड़ के यहाँ पे लगा दिया। भले की आकाश आली, हाँ अलाउद्दीन आली को लगता है फिल्म स्टार, भले की है लगता है, शत्रुघ्न सिन्हा क्या है, आमिर खान लग रहा ना। समझ रहे हैं बात को? वो लोग यहाँ पे कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट के ऊपर प्रेशर दे। आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में हजारों लाखों लोगों का है ना? आप कांटेक्ट कीजिए ना, उसको मौका बनाइए ना कांटेक्ट करने का। फिर आगे जाके जो करना है आपको YSTP, शो द प्लान। जब तक आप प्लान शो नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट बेचते रहेंगे, तब तक आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। पैसा आएगा तो 4-5 हजार रुपया आ जाएगा, लेकिन जिस दिन से प्लान बेचना शुरू कर देंगे ना, उस दिन पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेन चीज है वो है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान जो यूसुफ जी ने दिखाया आपको, वो डिजिटली भी है, वो किताब में भी है। वो जो किताब मैंने आपको दिखाया वो किताब प्लान का ही है।
वो आपको दिखाना पड़ेगा लोगों को। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे मानगोल ले रहा है, लेने दो, लेकिन उनको ये भी बता दो ये मानगोल अगर आपने एक लिया पैसा देके 4 अगर बेच दिया हर महीना, तो छठा महीना में 4 मानगोल आपका फ्री है, जो डायमंड क्लब में फ्री होता है। वो समझा दो बिजनेस प्लान में, तो लोग आपके साथ आ जाएगा, जुड़ जाएगा। क्योंकि मोर प्लान मोर इनकम, मोर इनकम दुखद लगी तो की लगी पैसा, ज्यादा पैसा आएगा तो क्या रोएगा क्या? मुझे 3 लाख आ गया रोते हैं क्या? क्योंकि बाप बड़े ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यही सबसे बड़ा है। क्योंकि दुकान में आप जब जाएंगे ना, और जाने के बाद 10 का भी नोट होता है और ये भी होता है, क्या है ये देखता हूँ, हाँ ये भी होता है ना 500 ऐसा होता है ना। अब जब बंडल लेके जाएंगे ना, ऐसा ऐसा करेंगे ना, तो इसकी हवा बहुत मीठा मीठा होता है। मांग रहे? अरे नहीं, वो हमको आता है। समझ रहे बात को? इसलिए मोर इनकम मोर एंजॉय। अगर फैमिली के साथ आपको खुशहाल बांटना है तो पैसा आपको चाहिए, बिना पैसा में आपका खुशी नहीं है, वो टिकेगा भी नहीं। समझ रहे हैं? रबिया, अरे क्या बात है, रबिया खातून का भी नाम आ गया। अमीद अली, रूपन साहा त्रिपुरा, रूपा दास त्रिपुरा, गौतम सरकार त्रिपुरा, रूपा एंड दिलीप छेत्री, जूली बसुमतारी, फाल्गुनी चटर्जी, सुब्रत कुंडू, सोमेन भौमिक, अजय बनर्जी, नंदिता घोष, AK मिश्रा MP मध्य प्रदेश, JP यादव उत्तर प्रदेश, सतवीर चौहान उत्तर प्रदेश, यूसुफ अली असम, तारापुर मांझी वेस्ट बंगाल, मिची MP अरुणाचल प्रदेश। क्या बात है, लॉटरी लग गया। मल्लिका भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल, रवि मुर्मू वेस्ट बंगाल। ये मेरा बेस है, आपका बेस कहाँ पे है? वो लिस्ट आपके डायरी पे होना चाहिए। LK के काम कर रहा है। मेरा 12 तारीख को सेमिनार है 3 बजे से अगरतला। मैं ड्रेस पहन के टाई खींच के हम निकलूंगा, क्योंकि लोग देखे कि मैं कौन हूं। वो एक गाना है ना, मैं हूं डॉन। वो गाना सुनने से बोलने से नहीं होता है, आपको दिखाना पड़ेगा। करेंगे? आज यहाँ पे टाई सूट ब्लेजर पहन के कितने साथी घर तक जाएंगे? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। अख्ताब भाई आप जाएंगे क्या? आप कहाँ टाई पहना है, यहाँ के या घर से? सच बताइए। इंशाअल्लाह खरीद लिया तो आज से पहनेंगे ना पूरा पक्का? तो आप कामयाब हो गए, आप पक्का आप कामयाब हो गए। ये जो LK के है ना, 97% पीपल फेल हो जाता है, क्योंकि LK का मतलब है लोग क्या कहेंगे। तो आपका क्या जाएगा? आपके घर पे आज खाना नहीं बन रहा, आपके घर पे मीट मछली नहीं हो रहा, तो वो पड़ोसी आके आपको दे रहा क्या? जिस दिन आपके बिहू में 20,000 का कपड़ा नहीं आएगा, पड़ोसी आके देगा क्या? तो आप क्यों LK में जा रहे हैं? किशोर कुमार जी का नाम सुना किसी ने? सिंगर किशोर कुमार, उन्होंने एक गाना गा के किया, यूट्यूब में सर्च कर लेना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ये कहना। सुना आपने? सुन लेना प्लीज। उन्होंने आज से 40 साल पहले बता के किया। छोड़ो बेकार के बातों ने, क्या बोला? छोड़ो बेकार के बातें। दोस्तों, आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में, आपके घर पे अगर पैसा का बंडल नहीं रहेगा ना, तो कोई आके नहीं देगा आपको। आपके पिताजी का, आपके माताजी का तबीयत खराब हुआ और आप वैन में चढ़ा के उसको सरकारी अस्पताल में लेके जा रहे हैं, लोग अपना कार नहीं देके बोलेगा जा। क्या है? और 3% लोग जो कामयाब है उसके नेडी फैमिली है, हमारी गरीब है, 750 रुपया देके ट्रेनिंग लेने के लिए आया है। अब ठीक है, लेकिन 250 रुपया 225 रुपया देके ये आपके पास होना जरूरी है।
क्योंकि यहाँ पे जितना स्टूडेंट है ना, आप फेल करोगे तो भी 5,000 का किताब लिया। यस और नो? यस। यस और नो? Yes. जिंदगी में कौन कौन फेल किया, एक बार हाथ खड़ा कीजिए। उसमें मैं भी हूँ। और कौन है जो फेल किया, टिकबाजी किया, बैक हॉल्ट किया, एक ही क्लास में 2 बार किया? कोई? क्या बिना किताब में किया या किताब में किया? किताब में किया ना। 100% गारंटी है स्कूल के किताब लेके आपकी नौकरी नहीं मिल सकता है, लेकिन 100% गारंटी है ये किताब रहेगा तो 10,000 की इनकम आपके पास आ जाएगा। गारंटी है, लिख लीजिए आप। दूसरा, जैसे ध्रुवो ने किया और आ गया ना, वो अगर एक छोटा सा काम करता, इस पे अपना मोबाइल नंबर डाल के उस व्यक्ति को ये प्रोडक्ट को दिखा के, क्योंकि आपके लिए संभव नहीं है कि 170 प्रोडक्ट हम फील्ड पे लेके जाए, संभव है नहीं है, लेकिन इसके ऊपर में आप अपना मोबाइल नंबर और नाम डाल के उस बंदा को छोड़ के आ जाइए। क्या होगा? उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो फटक से उठाएगा, हाँ उस बंदा का नाम है ध्रुव वेदिया, हाँ फोन नंबर भी है, तो आसान हो जाएगा वो आपके लिए। ये ज्यादा कीमत की नहीं है। ये कंपनी की एमआरपी है 7 रुपया, लेकिन आज भृगुनाथ ने इसको डिस्काउंट देके बेच रहे हैं 6 रुपया, और ज्यादा लेंगे तो 5 रुपया। 50 पीस लेंगे, 100 पीस लेंगे तो 5 रुपीज में आपको मिल जाएगा। जिनका जिनका जरूरी है उसको कर लीजिएगा। तीसरा जो चीज है वो है विजिटिंग कार्ड। ये मैं लेके चलता हूँ। क्यों? फ्लाइट पे, होटल पे, रास्ते पे, धक्के पे मिस कॉल मारता है कोई, हम कार्ड कम से कम दे देते हैं कि आज भगवान ना करे काल जाके आपको माई रिचार्ज समझ में आए तो कम से कम आप कांटेक्ट करें मेरे से। समझ में आ रहा है? तो ये सबके पास होना चाहिए। ये विजिटिंग कार्ड करेंगे हम सब लोग। ये सब टूल्स है। नंबर 3, फ्लेक्स। ये फ्लेक्स हो गया ना, ये फ्लेक्स आपके घर पे, आपके ऑफिस पे होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। क्योंकि आप मार्केट में मिलेंगे 1 घंटा, और आपके घर के बाजू में अगर ये फ्लेक्स लगा रहेगा तो लोगों का दिमाग खराब होगा, शॉर्ट हो जाएगा। कविता देवड़ी मैम, आप अपना एक फ्लेक्स बना के घर के, ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, लगभग 5 सालों से महीना में 15 से 16 दिन मैं आसमान में उड़ता हूँ। और खुशी की बात है कि भारत सरकार और ये जो फ्लाइट कंपनी है, भाड़ा को लगभग दुगुना कर दिया। पहले मैंने गुवाहाटी आया, 1600 रुपया में भी गुवाहाटी आया मैंने, आज से 5 साल पहले भी। जब से ये एयरपोर्ट अथॉरिटी अदानी अंबानी के हाथ में चला गया तो सीधा फेयर को डबल कर दिया। समझ रहे हैं? तो अगर खर्चा डबल हो जाएगा, इनकम अगर आधा होगा तो चलेगा क्या? नहीं, खर्चा भी ज्यादा हुआ और इनकम भी ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। लेकिन इसमें आप लोग खुश हो सकते हैं, आप लोग ताली बजा सकते हैं, मैं नहीं बजा सकता हूँ क्योंकि मेरा पूरा नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? आपका लगता है कि वासु जी बहुत पैसा कमा रहे हैं, मतलब 6 लाख आप ले रहे हैं, 6 लाख की बैंक में डाल रहे हैं, हो सकता है। नहीं, आप गलत है। मैं जो ब्लेजर पहना हुआ है ना, ये 25,000 का है। समझ रहे हैं? और मैं जो फ्लाइट से आता हूँ वो बस से नहीं आता हूँ, मैं फ्लाइट से ही आता हूँ और इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी से आता हूँ। और जो होटल पे हम खड़े हैं, इसकी 1 डे का कीमत 7,000 है सिंगल में। अब जोड़ लीजिए कि मैंने फ्लाइट का फेयर दिया, फिर होटल में स्टे किया, फिर जाएंगे 5,000 मेरा आने जाने का टिकट की कॉस्ट है। 10,000 तो सिर्फ आसमान में ही जाएगा। जैसे भवेश जी का बेटा 18 रुपया का सुसु कर देता है ना, ऐसे हमारा फ्लाइट कंपनी की एक बार आता है तो 5,000 रुपया ले लेता है। समझ रहे हैं आपको? जो जैसा इंसान है उसका खर्चा का कंडीशन ऐसा ही है। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं जैसा हूं, 1 बीघा चाय की बगान है उसी में मेरा पेट चल जाएगा, तो चलने दो। यहाँ पे जिम का कॉस्टिंग क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा बेटा जहाँ पे जिम करता है ना, वहाँ पे 3,000 रुपया महीना में लगता है। और जिम करके उसका फिनिश नहीं है, वो एक चीज खाता है जिसका नाम है पीनट बटर। कभी नाम सुना? पीनट बटर, बादाम को बटर से पेस्ट किया जाता है, वो जिम वालों को खिलाना पड़ता है। और एक डब्बा का दाम है वो कम से कम 700 रुपये। पता है सर। आप बोलेंगे 700 रुपया तो मेरा 30 किलो चावल हो जाएगा, 1 बोरा आलू हो जाएगा, तो खाओ, आप कौन मना कर रहे हैं? लेकिन जिसका स्टैंडर्ड जैसा है
उसका ऐसा ही है। हमारे बंगाल में दुर्गा पूजा है, मैं यहाँ पे हॉल को रेडी कर रहा हूँ, मेरा बेटा फोन कर रहा है अंबानी, हेलो, बोला क्या हो गया? मैं बोला मैं दुर्गा पूजा का बाजार करने आया, पैसा भेजो। मैं बोला क्या, क्यों इतना जल्दी? बोला और कितना दिन बाकी है? तो मैंने पूछा कितना भेजना पड़ेगा? 5000? बोला पागल है क्या, 5000 तो एक पैंट का दाम है, क्योंकि वो जो पैंट पहनता है वो पेपे जींस का नाम से होता है। सुना पेपे जींस का नाम? नहीं सुना है कोई? नहीं सुना सर। एक जींस की कंपनी होता है पेपे। आप नॉर्मल अगर वो जींस लेंगे तो 1000-1200 भी हो जाएगा, लेकिन वहां पे पेपे का लोगो लग जाएगा तो 5500 से नीचे कोई पैंट नहीं मिलता है। आज एक एग्जांपल दिखाया मैं भीगू को, वो है सिलिकॉन जेल, बाद में बताएंगे, जो पुरुष है उसको बताएंगे कि वो क्या चीज होता है। दुनिया बहुत बड़ा है दोस्तों, आप घर पे रह के दुनिया को नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये जो इनकम है ना, इसमें मैं गरीब हूं, आप अभी समझ सकते हैं मुझे, लेकिन 6 लाख से मेरा पूरा नहीं होता है। इसलिए मैंने हमेशा बताता हूं, जिस दिन मेरा 10 लाख के इनकम स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से मैं फ्रीडम, फाइनेंस फ्रीडम में चले जाएंगे, ये मैं सोचता हूं। ये वही वासु घोष है जो लोगों का घर में जाके कपड़ा को फेरी किया, वो अलग कोई वासु घोष नहीं है। मेरा सपना शुरू से बहुत बड़ा बड़ा था, लेकिन कोई उपाय नहीं था। 2012 में हमारे जिंदगी में ये माई रिचार्ज आयुर्वेदा आया और पिछले 14 साल में हमने 11 करोड़ कमाया। लेकिन मैं आज इस मंच के ऊपर से वचन देता हूं, आने वाला 1 साल के अंदर मेरा जो पे आउट आएगा वो 10 लाख प्लस ही आके रहेगा। मैं जो बोलता हूं मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं नहीं करता। क्या ऐसा आप लोग बोल सकते हैं? जज्बा है, ताकत है, बोल सकते हैं इस हॉल के अंदर बैठ के कि एक कपड़ा के हॉकर अगर महीना में 6 लाख ले सकता है तो मैं भी 6 लाख नहीं 60,000 इनकम लेना शुरू कर देंगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं। और ये भी कोई आलतू फालतू बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट तो बैठा हुआ है ना, सैंपल फाइल बैठा हुआ है। क्या है? सैंपल फाइल। ये सैंपल फाइल है। जितने को आप देख रहे हैं 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, अभी 3 लाख, अभी 5 लाख में पहुंच जाएगा भवेश जी। आपको क्या करना है? 34। सिर्फ भवेश जी को देखना है या भवेश जी के जगह पे आपको पहुंचना है, वो आपको तय करना पड़ेगा। मैं सवेरे आया तो कविता देवरी मैम से बात कर रहा था, उन्होंने बता रहे कि सर मुझे 4 सका लगी वो। ये क्या है? ये सपना है। उनके बेटी कोई मॉडलर का काम करती है तो माथे पे वो पहनती है ना, तो मुझे वो लगेगा। ये भूख होता है अंदर से, अपलाइन बताने से वो भूख पैदा नहीं होगा, डाउनलाइन बताने से वो भूख पैदा नहीं होगा। आपके खुद के अंदर के जो भूख है वो भूख को बाहर निकालना पड़ेगा, फील्ड पे निकालना पड़ेगा, तब जाके आप डायमंड डायरेक्टर होंगे, तब जाके आप लाखों रुपये पर बंद कमाएंगे। ये मत सोचिए कि अपलाइन आके सुबह हमको धक्का मारेगा, हैयो मारो हैयो, और हमने बताया फिर हमें गाली आया, दीपिका मैडम हैयो मारो है, फिर बोलेगा कभी भी आप नहीं पहुंच सकते हैं। जिस दिन अपलाइन आने के पहले आप उठ के खड़ा हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, उस दिन आप लाखों रुपया में पहुंच जाएंगे। बाकी दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको लाखों रुपया में पहुंचा देगा। मैं एक चीज पूछता हूं आप लोगों से, यहाँ पे कितने साथी हैं जिन्होंने सुबह जूम को अटेंड करते हैं? एक बार वो हाथ खड़ा कर सकते हैं क्या? एक बार अपने जगह पे खड़ा हो जाइए जो जूम को अटेंड करते हैं। मैं जब गुवाहाटी आ रहा था तो कंपनी ने एक मैसेज दिया, एमडी सर ने हमको, कि बासु जी मेरे तरफ से आप एक काम करना। मैं बोला क्या? बोला जितने भी साथी जूम को अटेंड कर रहे हैं ना,
उनको मेरे तरफ से एक बार ताली दे देना और थैंक्स और बधाई दे देना। तो मैं एमडी सर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से नमन करता हूँ कि आप लोग जूम पे टिके रहिए। आपको करोड़पति नहीं लाखपति बनने का पहला कदम आपने हासिल कर लिया, इसको लगातार और कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लाखों रुपया पर मंथ की इनकम की तैयारी कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, थैंक यू। बैठ जाइए। कितने साथी का भूख लगा है एक बार हाथ खड़ा कीजिए। भूख कितने को लगा है? भूख दो चीज का भूख होता है, एक यहाँ का भूख होता है या यहाँ का भूख होता है। हाँ, आपने रमजान महीना का नाम सुना? रमजान महीना में कौन सा भूख लगता है, यहाँ का या यहाँ का? अल्लाह को प्राप्त करने के लिए लोग रमजान महीना में भूख को हटा के ही उसके ऊपर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, या क्या यही है ना? वो चीज अगर आप कर लेंगे लाखों रुपया पाने के लिए, एक बार इसको भूल जाइए, एक बार इसको खुला रखिए तो आपका बहुत बड़ा काम आएगा। कर पाएंगे? लेकिन इसको भरने में ज्यादा समय को व्यय करेंगे तो ये खाली हो जाएगा, आपका भर्ती नहीं होगा। भाई अभिषेक एक बार आओ, मैंने जो दिया है ना उसके ऊपर एक बार आओ। मैंने जो पीपीटी आपको मोबाइल में भेजा था ना वो वाला पे आओ, दिखाओ हमको एक बार मैंने जो भेजा है। यहाँ पे देखो स्टार्टअप बोल के चीज है, स्टार्टअप लास्ट में तो इस पे आ जाओ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना? ये क्या लिखा हुआ है दिखाई दे रहा पीछे वालों को? क्या लिखा है? अभी ये 2 लाइन खाली बंद कीजिए, ये 2। अभी हमारा कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये 2 को खाली बंद कीजिए। हाँ, ये 2 लाइन खाली बंद कीजिए, 2 लाइन। आपका ही पीछे, आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? हाँ, तो जो साइड है बंद कर दीजिए, 2 लाइन। ये है हमारा एक ट्रेनिंग का सिस्टम है जो हम गुवाहाटी में कर रहे हैं, 1 डे का। यह बस दिखाई दे रहा अभी सबको? दिखाई दे रहा मैडम? दे रहा ना? इधर चलिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि ये हमने इसका कैपेसिटी था 170 और खुशी की बात है 230 लोगों ने बुक करके फिर कुछ लोग फ्री में यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाउसफुल किया इसको। लेकिन खुशी की बात ये भी है वो विजिटिंग कार्ड नहीं जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा और उसकी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सामने बैठा हुआ है ना उनके पास आपके लिए कार्ड रखा हुआ है, ठीक है? होटल वालों के ऊपर झंझट मत कीजिएगा क्योंकि उन्होंने कार्ड लेके बैठा हुआ है सामने। चलिए, ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं? सबसे पहला है कि हम जब ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हैं तो स्टार्टअप बोल के चीज होता है। बहुत सारे लोग जो प्रोडक्ट खरीद लिया लेकिन बिजनेस को शुरू नहीं कर पाते हैं, यस और नो? यस। उसके अंदर हिचकिचानी आता है, उसके अंदर डर काम करता है, बहुत कुछ काम करता है। ये गेम है एक, क्या गेम है? ओलंपिक का गेम है। शायद ओलंपिक आप सभी लोगों ने देखा है, यस और नो? यस। और ओलंपिक का गेम के लिए कुछ चीज की जरूरत पड़ता है, आपको पता है क्या? एक प्लेयर जब मैदान पे उतरेगा तो कुछ चीज की जरूरत होता है, वो क्या है? एसेंशियल चीज क्या है बोल सकते हैं कोई? आप जल्दी से रिप्लाई करेंगे तो मैं जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अगर आप देख के ऐसे करेंगे हाँ बोलिए। कुछ लोगों का शटर भी बंद हो रहा, अभी 1 बजा है, अभी उसका शटर बंद हो रहा। अब सोचिए लाखों रुपया में कैसे पहुंचेगा? कौन पहुंचाएगा? फिर वही हैया मारो हैया। फिर कम से कम आप तो सीरियस हो जाइए ना, घर पे आपका बाल बच्चा है ना, माता पिता है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। आप 750 रुपया दे के इस हॉल के अंदर बैठे हुए अगर सो गए हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर कितने शनि और राहु का दशा चल रहा है। शनि और राहु आपको पकड़ा हुआ है, मत जाओ। और आप हॉल के अंदर आ गए, फिर शनि बोल रहा है बेटा मत सुनो वासु घोष की बात, आप सो जाओ, क्योंकि इसकी बात सुनोगे लाखों रुपया इनकम आ जाएगा तो फिर बीवी मांगेगा पैसा दो।
इतना झंझट की क्या जरूरी है? अब सो जाओ, अब सुनो मत। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अब सो जाओ। सोएंगे? हाँ। क्या है एसेंशियल चीज नंबर 1? ये क्या है? ये क्या है? शू। बिना अगर हाई चप्पल पहन के ओलंपिक में जाएगा तो क्या होगा? अच्छा मान लो शू पहना फिर सॉक्स भी नहीं लिया, चलेगा? नहीं चलेगा, सॉक्स वो भी कुछ दूर चाहिए। दौड़ाएगा फिर जाके वो उसका शू आगे जाएगा, वो पीछे पीछे जाएगा। ये सॉक्स इसलिए लेना पड़ता है कि ये टाइट हो जाए कम से कम। ये सॉक नो? यस। ये एक दूसरे का जरूरी है। तीसरा क्या है? तीसरा उनको जरूरत पड़ता है, क्या है ये? एंगल का इसको एंकलेट बोलते हैं, कुछ भी। क्यों? क्योंकि जब जोर से दौड़ाएंगे ना, इसको फंक्शन को ठीक करने के लिए इसका जरूरी पड़ता है। एंकलेट। आप बोलेंगे यार मैं भी तो घर पे रहता हूँ, ये सब तो नहीं पहनता हूँ। आपके लिए नहीं है, ये जो प्लेयर है उनके लिए जरूरी है। समझ रहे हैं बात को? चौथी इनकी क्या जरूरी है? चौथी एक चीज की और जरूरत होता है, नी कैप। नी कैप। अच्छा, आप लोग हमारे भाषा को समझ रहे हैं क्या? समझ रहे सर? गम पाले अच्छा। बुझी पाले, हाँ लाए और बुझी पावे आप, ठीक है? हाँ हाँ, तो ये है ओलंपिक प्लेयर के लिए, ये आपके लिए नहीं है। तो आपके लिए क्या है वो मैं देखता हूँ। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेस। ये टूल्स क्या है? स्टोर कैसे सारे लोग हैं स्पेस नॉलेज। कपड़ा पहन लेते हैं, मुंह में सफेद वो पाउडर लगा लेते हैं और बोलते हैं माय रिचार्ज मॉर्निंग। भाई क्या है? क्या हो गया माय रिचार्ज? अरे सर इतने बड़ी कंपनी है, इतने प्रोडक्ट है, लाखों रुपया कमाने वाला लोग है, ये है। अरे है क्या? कुछ नहीं है उनके पास। मैंने जो आपको दिया ना एक कार्ड के हिसाब से, टिकट के हिसाब से, वो भी एक टूल्स है। ये मेरा लेके आपका कोई फायदा नहीं है। नए लोगों को आप बताएंगे, फिर वो मुझे कॉल करेगा, मैं अपना 13 नंबर लेके ज्वाइन कर देंगे। समझ रहे हैं? एक लड़का है हमारे पास, ध्रुव बेदिया, डिब्रूगढ़ से। पिछले 3 सालों से लड़का भटक रहा, खाली भटक रहा। परसों हमारे पास एक कॉल आया एक बंदा का, बोला कि मैं संजीव देवनाम बोल रहा हूं। इस बात को सुनिएगा, जो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं इस चीज को सुनिए। मैं बोला बोलिए। बोला अच्छा बताइए तो आपका कंपनी के बारे में। मैं बोला आप कौन है? वो बोला मैं निरंजन देवनाथ हूं। मैं कहां से? ये लकी डिब्रूगढ़ के पास वांग या टोंग बोल के कोई जगह है, वहां से फोन किया। मैं बोला क्या हुआ? बोला आपका एक लड़का आया, हमको ये माय रिचार्ज के बारे में कुछ बताया, फिर भाग गया। मैं बोला क्या नाम? बोला बोला नहीं है। बोला मोबाइल नंबर? बोला बोला नहीं है। मैं बोला हो सकता है कि भगवान आपके पास आया है, धन्यवाद। तो क्या हुआ बताइए। फिर मैंने उसको बिजनेस प्लान दिया। बोला सर आप क्या करते हैं? बोला मैं कफे का व्यवसाय करता हूँ, वांग में मेरा बहुत बड़ा दुकान है। मैंने पता किया, उससे बात करते करते मुझे समझ में आया कि इस बंदे के पास कम से कम 50 लाख रुपया है। फिर मैं उसको शुरू किया कि आप एक काम कीजिए, आप डिब्रूगढ़ में एक हमारे शॉपिंग मॉल बना लीजिए। बोला वो कैसा होता है? मैं बोला वो 50 लाख से शुरू होता है। आप तो शुरू करेंगे नीम शॉप से ना, मैं शुरू करता हूं ऊपर से। फिर बोला सर इतना पैसा कहाँ मिलेगा? मैं बोला 20 लाख तो मिलेगा ना? बोला नहीं सर उतना पैसा नहीं मिलेगा सर, कहाँ मिलेगा? तो फिर 5 लाख रुपया मिलेगा आपको दुकान बनाने के लिए, शोरूम बनाने के लिए। बोला हाँ देखता हूं, आगे पहले आप बताइए कि क्या क्या है। मैंने उसको सारा चीज, सारा डॉक्यूमेंट भेजा, सब कुछ किया। फिर उन्होंने बताया कि सर अभी तो दुर्गा पूजा है, मैं कोलकाता से कपड़ा मंगाता हूँ उधार में, तो अभी उतना पैसा नहीं होगा मेरे पास, 1-2 लाख रुपया होगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि दिया कौन आपको? तो बोला कि काला करके लड़का आया था आदिवासी। मैंने सीधा फोन लगाया ध्रुवो को कि ध्रुवो क्या बात है? बोला सर आपको कॉल करने वाला था। मैं बोला क्यों नहीं किया? बोला एक बंदा से बात किया, बहुत बड़ा आदमी है, आपका नंबर देके मैं आ गया। मैं बोला धन्यवाद। तो नंबर क्यों नहीं देके आया आपका? नाम क्यों नहीं बताया आपका? हम लोग ऐसा ही करते हैं बिना टूल्स में। जीवन जीवारेर जन्ने একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু, মানুষ মানুষের জন্যে
বলো কি তোমার ক্ষতি জীবনের অথই নদী পার হয় তোমাকে ধরে দুর্বল মানুষ যদি বলো কি তোমার ক্ষতি জীবনের অথই নদী পার হয় তোমাকে ধরে দুর্বল মানুষ যদি সে না হয় মানুষ দানব কখনো হয় না মানুষ যদি সে না হয় মানুষ দানব কখনো হয় না মানুষ যদি দানব কখনো বা হয় মানুষ লজ্জা কি তুমি পাবে না ও বন্ধু মানুষের জন্যে জীবনের জন্যে একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু মানুষের পারে। धन्यवाद आप सभी को। मोर नाम वासुदेव, मोर घर कलिकातार पड़ा और মই কালির পরা গুয়াহাটি আহি পড়িছো। আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন থাকিল। इससे ज्यादा मेरे को आसानी नहीं है। पिछले 14 साल से मैं इस सिस्टम के साथ हूँ। कितने साल से? 14 साल। राम का वनवास की जितनी उम्र है उतना मेरा इस कंपनी के साथ हो चुका है। ठीक है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आज जितने सारे साथी पहला बार मुझे देख रहे हैं। ऐसे कितने साथी हैं जो पहला बार देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम। एक बार अपनी जगह पे खड़ा हो जाइए। एक बार जो साथी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया वो अपने जगह पर एक बार टांगी जाओ, खड़ा है जाओ। हाँ, क्या बात। मैंने ये प्रोग्राम का जब डिजाइन किया था तो प्रोग्राम में एक चीज लिखा था कि 1 डे वर्कशॉप फॉर न्यू मेंबर। और मैं आज खुश हूं कि आज यहाँ पे लगभग 80% जो साथी है हमारा वो नए हैं। तो पुराना जो है उसको इतनी जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए कि उसकी समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। ये हमारी परिवार है और मैं आप सभी लोगों का कुटुंब हूँ। कुटुंब हेलो रिश्तेदार क्या है? ये मत सोचिए कि वासुदेव घोष आपका कोई और है, आपके रिश्तेदार है। हाँ, मेरा नाम वासुदेव है, रहने वाला कोलकाता का है और काम करने वाला पूरे हिंदुस्तान का है। मैं सबसे पहले नमन करता हूँ आप सभी का माता पिता को और मैं नमन करता हूँ इस बिजनेस की पालनहार बेरोजगार हिंदुस्तान के आंसू मोचने वाले परमात्मा ने जी शानदार इंसान के जन्म दिया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार खतरनाक तालियां हो जाए श्री अशोक जी गुलारी साहब के नाम से। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बायां साइड में लगे हुए महान शख्सियतगण, महाअनुभव, इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। क्योंकि इधर भी है, उधर भी जैसा है इधर भी है और ये एक दिन में नहीं आया, दिमाग लगा के नहीं आया। ये जो साथी को आप देख रहे हैं ना, ये बारिश में, तूफान में, अंधेरा में और धूप में आपने खुद का जो पसीना होता है ना वो धरती पे फेंका तब जाके उसका तस्वीर आज यहाँ पे लगा। ऐसे नहीं लगा है। ये मत सोचिएगा कि मेरे से आबू समा का रिश्ता अच्छा है इसलिए उसका फोटो टांग दिया। नहीं, इन्होंने अपने मेहनत, अपनी परिवार, अपने पसीना सब कुछ इस धरती माँ को दिया, तब जाके एक अचीवमेंट आया जिसका नाम है मिनिमम जो रैंक है उसका नाम है डायमंड डायरेक्टर। उसके ऊपर आबू समा जी है डबल डायमंड डायरेक्टर, तो जाके उसका फोटो लगा है। यस और नो? यस।
तो इस हॉल से आज एक ठान लेके निकले कि आप बार बार वहां पे बैठेंगे कि अगले बार जब प्रोग्राम होगा कि आप भी वहां से उठ के यहाँ पे आएंगे। क्या करना है वो आपको विचार करना पड़ेगा। करेंगे आप सब लोग? दोस्तों, आज से 14 साल पहले जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था तो उस समय ये सब चीज नहीं था हमारे पास, ना मीटिंग था, ना सेमिनार था, ना कुछ था। लेकिन उस समय हम लोगों ने जब लोगों के पास पहुंचा था तो कंपनी का नाम था माई रिचार्ज 5 लिमिटेड, क्योंकि उस समय हमारे जेब में छोटा मोबाइल होता था। ये छोटा वाला जो मोबाइल आप छोटा छोटा देखता था ना, काला वाला बटन दबाने वाला मोबाइल लेके हम लोगों के पास पहुंचा। तो लोगों ने हमसे पूछता था कि सर ये कंपनी कितने दूर तक जाएगा। मैंने बताया कि आपका अगर बिलीव है, आपका अगर भरोसा है तो लोग नहीं पहुंचेगा, लेकिन आप पहुंच जाएंगे, ये पक्का है। और उसी की नतीजा है कि आज मैं आपके सामने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के रूप से है। आपको रहना पड़ेगा। सबसे पहले एक साथी से मैं बात कर रहा था पीछे, 2016 में उसको पहला बार माई रिचार्ज की नाम सुनाई दिया। हाँ, ये अख्तर भाई है। तब जाके उसको समझ में नहीं आया माई रिचार्ज, लेकिन उसकी मामी जहानारा जब डायमंड डायरेक्टर हो गया, लाखों रुपया कमाना शुरू कर दिया, तो 9 साल के बाद उसको समझ में आया। आज यहाँ पे फोटो खींच रहा है वो। मैं ये मैसेज आपको दे रहा हूं, इस मीटिंग से अगर बिजनेस आपको समझ में नहीं आएगा तो आने वाला दिनों में आप भी यहाँ पे खड़ा होकर फोटो खींचेंगे, तब लोगों का फोटो यहाँ पे लग जाएगा। इसलिए तैयार हो जाइए अभी से। ये बिजनेस ऐसा समझाने वाला बिजनेस नहीं है। यूसुफ अली जी बड़ी गौर से आपको दिखाया प्लान। समझ में आया? समझ में आया ना? क्या समझ में आया कि ये ऐसा एक बिजनेस है जहां दुकान को परिवर्तन करना पड़ेगा। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे कंपनी की परफ्यूम है, फिर भी हमारे जेब में ये परफ्यूम क्यों है? ये सबसे पहला सिद्धांत है आपकी कि मैं इस कंपनी की 100% यूजर बनेंगे, क्योंकि मुझे जो 11-12 करोड़ आया है दुनिया का कोई कंपनी नहीं दिया। क्योंकि पिछले सितंबर में हम लोगों ने जब दुबई गए थे, वहां पे जब हम परफ्यूम की दुकान में घुसा तो इतना छोटा सा परफ्यूम इंडियन मनी लगभग 2200 से शुरू हो रहा। जब हमारे साथ जो गए थे वो हमको बोला कि सर आप क्यों नहीं खरीद रहे दुबई की चीज। मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि वो दुबई की चीज मुझे 1 रुपया भी नहीं देगा। यहीं पे पैसा, यहीं पे दुबई में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर मैं माई रिचार्ज का लूं तो सबसे पहला हमको असली प्रोडक्ट मिलेगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। यस और नो? फिर जाके एमआरपी नहीं, डीपी में प्रोडक्ट मिलेगा। फिर जाके हमको बीवी मिलेगा। फिर जाके हमको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। फिर जाके हमको रॉयल्टी मिलेगा। फिर जाके हमको ब्रांड एम्बेसडर भी मिलेगा। यस और नो? इसलिए आज आपको ठान लेना है, भले कि दुनिया की कितने भी महंगा और कितने भी अच्छा कंपनी की प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट खुशबू हो सकता है, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर रॉयल्टी आपको नहीं दे सकता। यस और नो? इसलिए उसको त्याग देना है हमको, वो प्रोडक्ट हमको लेना नहीं है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जब करना शुरू किया, 2-4 लोगों ने ज्वाइन किया। आज भी मुझे याद है 2013 साल में मैं जिंदगी में पहला बार आसाम में पैर रखा था। कब? आज से 12 साल पहले। उस दिन सिर्फ 4 लोग था हमारा बात सुनने के लिए, और आज टिकट काट के भी फिर भी हम जगह नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। यही नतीजा है। अगर आप टिक जाएंगे तो आपका भी जिंदगी इतना सारा परिवर्तन हो जाएगा। ये आप विश्वास करके जाइए इस हॉल के अंदर से, ठीक है? दूसरा, हमारे यहाँ पे बहुत सारा ऑफर के बारे में बताया अबू सामा जी ने। समझ में आया आपको? सबको समझ में आ गया? क्या समझ में आया? अभी दुर्गा पूजा है, कुछ दिन के बाद ईद होगा, कुछ दिन के बाद और भी होगा, दिवाली होगा, सब होगा। हम लोग जेब से पैसा निकाल के खरीदारी करेंगे। यस और नो? यस। दुकानदार को पैसा भी देंगे। जैसे काल मैं भृगु को देके ये चीज बाजार से खरीदारी करवाया, 2400 रुपए की खरीदारी किया, ये फ्लावर बुके वगैरह वगैरह। तो मुझे कोई इनवॉइस दिया, एमआरपी डीपी का बिल दिया? नहीं दिया। डीवी दिया हमको? नहीं दिया। रॉयल्टी देगा हमको? नहीं। ये मैं सोच लिया कि ये मेरा फालतू में चला गया।
वही परचेसिंग अगर आप हमारी दुकान से करेंगे तो आपको डीपी में प्रोडक्ट भी मिलेगा, बीबी भी मिलेगा, रॉयल्टी भी मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो वो चीज आपको ध्यान पे रखना है। और यहां पे हमारे एक वीआईपी क्लब चलता है जिसका नाम डायमंड क्लब है। डायमंड क्लब में अगर आप 6000 बीबी का प्रोडक्ट ले लेंगे, जैसे दुर्गा पूजा में 10,000, 20,000, 30,000, बिहू में 10,000, 20,000, 30,000 कपड़ा खरीदते हैं ना, हम लोग कपड़ा खरीदते हैं ना, करते हैं, तो वहां तो कुछ नहीं मिलता है ना। ऐसे ही हमारे दुकान में अगर आप एक बार परचेसिंग कर लेंगे, आपका आईडी भी क्रिएट हो जाएगा, आपका डायमंड क्लब भी शुरू हो जाएगा, 15% कैशबैक भी आपके पास आ जाएगा, और महीना में 1500 रुपए की फ्री प्रोडक्ट का ऑप्शन भी आपके जिंदगी में आ जाएगा। क्योंकि आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के साथ आपको मौका मिल रहा, लेकिन आने वाला 1 साल के बाद इस कंपनी की मालिक के साथ खाना खाने का और मालिक के साथ डांस करने का मौका मिलता है हमारे जो डायमंड क्लब के मेंबर है सबको। यस और नो? यस। इस हॉल के अंदर कितने डायमंड क्लब के साथी है, मैं चाहूंगा एक बार अपने जगह पे खड़ा हो जाइए, जो डायमंड क्लब को शुरू किए हैं। ये निश्चित है ये सब साथी आने वाला जब इसकी 1 साल पूरा हो जाएगा, ये सब साथी 5 स्टार में जाएगा, 1 नाइट 2 डेज, हस्बैंड वाइफ, अगर बच्चा भी रहेगा तो बच्चा। और आपको पता है कलकत्ता का जो 5 स्टार होटल है द वेस्ट इंड, जिसके बाजू में हमारा घर है, वो 36 मंजिल की होटल है। ये जो आप डेस्को को देख रहे हैं ये तो 10 मंजिल है, लेकिन हमारे कोलकाता में जहां वेस्ट इंड में प्रोग्राम होता है वो ऐसे 3 गुना 4 गुना ऊंचाई है बिल्डिंग। उस होटल में कंपनी की मालिक एक रूम पे और आप लोगों ने एक रूम पे ठहरते हैं। किसी ने ठहरा है क्या वेस्ट इंड में, कलकत्ता में ठहरा है? आप जो गए उनको पता है, वहां पे जो पानी पीते हैं ना वो भी अल्कलाइन वाटर होता है, उसमें फ्रूट्स डाल के पानी तैयार किया जाता है। 1 गिलास पानी की भाव है 100 रुपया। वहां पे जो नाश्ता देता है वो कम से कम 100 टाइप का होता है ब्रेकफास्ट में, और वहां पे जो खाना लगता है, खाने का क्षमता यहाँ पे किसी के पास नहीं है, लेकिन वो सारा पैसा कंपनी पे करता है ड्यू टू डायमंड क्लब मेंबर। और नाइट में झूमने का भी मौका मिलता है हस्बैंड वाइफ। हमने पिछले 8 साल से इस डायमंड क्लब को कंटिन्यू कर रहा हूं, और 8 साल से मैं अपनी वाइफ के साथ हाथ पकड़ के डांस भी करता हूं। बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप अलग से बीबी को लेके जिंदगी में कभी आपको मौका नहीं मिला डांस करने का। ऐसे डायमंड क्लब मेंबर नहीं है, ऐसा कौन है? कोई हस्बैंड वाइफ है? कोई है यहाँ पे? डायमंड क्लब के मेंबर नहीं है ऐसे कितने साथी है यहाँ पे? कोई है? तो आपने कभी हस्बैंड के साथ मार्केटिंग करने गया और शॉपिंग मॉल में जाके डांस किया क्या? तो लोग पागल बोलेगा। दुर्गा पूजा में जाके डांस किया क्या? लोग पागल बोलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे पिछले 8 साल से, पिछले 2 साल से, 3 साल से जो भी डायमंड क्लब किया वो 5 स्टार में जाके डांस करता है। यस और नो? वो मौका अगर आपको जिंदगी में चाहिए तो आज ये डेस्को में बैठ के आप ठान लीजिए कि इन लोगों की तरफ हम भी डायमंड क्लब के मेंबर बन के रहूंगा। ये पहला कदम है आपका। करेंगे हम सब लोग? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सबके लिए। थैंक यू। अभिषेक भाई एक पीपीटी और भी भेजा है, सॉरी पीपीटी नहीं है, पोस्टर भेजा है ना, वो पोस्टर एक बार दिखा दो। इसको उठाओ, एक बार उठाओ, ऊपर उठाओ और उठाओ। ये देखो, पिछले 8 साल से मैं डायमंड क्लब को कर रहा हूं, यही पोस्टर है। उठाइए और उठ सकता है? इसमें नहीं उठेगा बाबू जी, इसमें उठता है क्या? हाँ, ये देखिए, ये 8वां साल का 4th मंथ चल रहा हमारा। ये कोई किसी ने हमको बताया नहीं है कि बासु जी आप डायमंड क्लब करो, क्योंकि ये डायमंड क्लब करने का बहुत सारा बेनिफिट भी है, वो मैं बताने वाला हूं आपको। सुनेंगे आप सब लोग? ये डायमंड क्लब का बेनिफिट क्या है? डायमंड क्लब का बेनिफिट ये है कि पहला कदम है कि हमारे घर पे जो भी चीज यूज होता है
वो सारा कंपनी का है। क्योंकि परफ्यूम मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा वाइफ भी परफ्यूम यूज करता है, मेरा बेटा भी करता है, मेरा बेटी भी करता है, समझ रहे। और मेरे घर पे कोई रिश्तेदार आता है ना तो मैं उसको कुछ नहीं देता हूँ, या तो एक छोटा पॉकेट परफ्यूम देता हूँ या तो बॉडी स्प्रे दे देता हूँ, समझ रहे बात को। जैसे आपके घर में लोग आता है तो आप क्या पिलाते हैं उसको, मिठाई खिलाते हैं ना, नारियल के नाड़ू, केला के नाड़ू, क्या क्या बोलते हैं, पीठा, ये सब खिलाते हैं ना। हमारे घर पे कोई जाता है तो मैं एक बक्सा होता है, एक डब्बा होता है जिसका ग्रीन बूंद बोला जाता है। किसी ने पिया कभी ग्रीन बूंद पिया? एक हमारा क्लोरोफिल मिक्स ग्रीन बूंद है जो इंसान की पेट को ठीक करने के लिए ग्रीन बूंद है। मेरे घर पे धूप में कोई भी व्यक्ति आता है ना, एक गिलास पानी में मैं एक कैप्सूल एक टेबलेट डाल देता हूँ, वो ग्रीन हो जाता है, वो पीता है और पीने के बाद बोलता है वाह ये क्या चीज है। क्योंकि आप वही चीज पिलाएंगे, वो थम्स अप या कोका कोला या फेंटा या माजा या कुछ भी पिलाएंगे, लेकिन हम जब इसको ग्रीन बूंद पिलाते हैं ना तो आगे जाके उसका क्वेरी बनता है कि ये चीज क्या है, और हमने मौका ढूंढते हैं कि तुम पूछो एक बार। जब पूछ लेता है तब मैं भी टोकरी खोल के उसको बता देता हूं कि ये है हमारे ग्रीन बूंद जो माई रिचार्ज आयुर्वेदा का है। तो उन्होंने जाके बोलता है कि तो मुझे भी एक पैकेट दो। आपको पता होना चाहिए वहां पे 20 कैप्सूल है जिसकी कीमत है कितना, 600 रुपए की, और उसमें बीबी है लगभग 300, और महीना में ऐसे मैंने 20 लोगों को अगर पिला दिया तो मेरा डायमंड क्लब फ्री में हो सकता है। ये कोई प्रेशर नहीं है, डायमंड क्लब एक टेक्निक है, डायमंड क्लब आपका स्किल है। जो नहीं कर पा रहे, जो नहीं शुरू किया है, हमको मानना ये है कि वो अपने आप में कितनी ताकत है, कभी आपने फोड़ के नहीं देखा, इसलिए आपने डायमंड क्लब के मेंबर नहीं है। यस और नो? यस। तो आज से देखेंगे हमारे घर पे कोई आता है तो हमारे एक प्रोडक्ट है शिवक्त्रन, मैं उसको पूरा फाइल नहीं देता हूं और पूरा वो भी नहीं देता हूँ, एक जो ढक्कन है ना, पूरा ढक्कन भी नहीं देता हूँ। मैं थोड़ा कंजूसी करता हूँ और उसकी आधा देता हूँ, आधा पानी देता हूँ, उसको पिला देता हूँ, और देने के बाद वो पूछता है कि ये है क्या। मैं भी भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा मौका दे दिया कि किसी को पिला दिया, तो कम से कम इतनी पावर तो है कि वो पूछ लेता है हमको ये है क्या। जब पूछ लेता है तो हमारे एक शिवक्त्रन में 960 बीवी होता है, और पूरे महीना में अगर 6 लोग इसको पी लेता है तो हमारा डायमंड क्लब हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। तो डायमंड क्लब कोई प्रेशर नहीं है, 1 साल से सोचने की जरूरत नहीं है। अभी इस हॉल के अंदर बैठ के आप सोच लीजिए, तो हमारे जैसा पिछले 8 साल जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आप कर पाएंगे। मजा की बात यह है कि अगर आपने 10 तारीख की पहले डायमंड क्लब को करेंगे तो अगला महीना 10 तारीख तक आपको समय मिलेगा। यस और नो? यस। इस 10 तारीख को अगर आप इस महीना का 1 तारीख को करेंगे तो अगला महीना 10 तारीख तक आपको डायमंड क्लब के लिए समय मिलता है, यानी 40 डेज, 40 दिन आपको मिलता है। इस 40 दिन में आप कितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, कितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे। ये बिजनेस कम्युनिकेशन बढ़ाने से होता है, झगड़ा करने से ये बिजनेस नहीं होता है दोस्तों। जितने ज्यादा लोगों से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, रिलेशन को बिल्ड करेंगे, उतने ज्यादा बिजनेस आपका होगा। मैंने यहाँ बैठा था ना तो मैं कुछ साथी को डांट रहा था। क्यों? इसलिए डांट रहा था कि मेरा भी सेशन है, मुझे भी फ्लाइट पकड़ना है, इसलिए समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर ये नहीं है कि मैं डांट लिया मतलब उससे झगड़ा हो गया। बाद में उसको पता चलेगा कि ये जो हमने डांटा है ना उसकी अच्छा के लिए, समय को बचाने के लिए हमने डांटा उसको, लेकिन हमारे अंदर बहुत प्यार मोहब्बत भी है। यस और नो? ये बिजनेस रिलेशन का बिजनेस है, कम्युनिकेशन का बिजनेस है, उसको बढ़ाएंगे तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है।
नंबर 3, हिंदुस्तान में हर एक लोगों का लीवर की प्रॉब्लम है। यस और नो? यहाँ पर भी बैठे हुए बहुत सारे को लीवर की प्रॉब्लम है। किसी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, किसी की मुंह में पिंपल है, किसी की कमर में दर्द है, किसी ने 10 बजे खाना खाता है तो शाम को 4 बजे तक करते हैं ना। आप नहीं करते हैं, लेकिन आपके बाजू में तो कोई ना कोई करता है। तो उसके लिए हमारे मदर प्रोडक्ट है मानगोल, जिसके अंदर 200 टाइप का बीमार भगाने का चीज है। उसको प्रमोशन करेंगे तो 1800 बीवी उसके अंदर है, 1600 बीवी उसके अंदर है। ऐसे छोटा छोटा प्रोडक्ट को अगर पूरा महीना में आप इधर से उधर कर देंगे तो भी आप डायमंड क्लब के मेंबर बन सकता है। यस और नो? पहला आप यूजर 100% होंगे तो भी आप डायमंड क्लब के मेंबर हैं। अगर यूज कुछ कर रहे हैं और कुछ लोगों को प्रमोट कर रहे हैं तो भी आप डायमंड क्लब बन सकते हैं। अगर आप यूज भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं और कुछ लोगों के मेरे जैसा टिकट लगा के सेल भी कर रहे हैं तो भी आपको पैसा मिल सकता है। और दोस्तों, सेल करने में आपको शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं जब कल गुवाहाटी एयरपोर्ट से निकला तो मेरा चाय का प्यास लगा, हमने चाय पिया। जब पेमेंट डाला तो लिखा उतरा कि अदानी डिजिटल। अदानी अंबानी का नाम सुना आपने? सुना है। वो आप और मेरा जैसा भिखारी नहीं है। किसी ने डॉक्टरी का डॉक्टर है, वो जो अभिषेक बैठा हुआ है वो साउंड मैन है। तो हम जो काम करते हैं ये क्या है? हम डायरेक्ट सेलर हैं। आज से 10 साल पहले भी इसका इज्जत नहीं था, लेकिन 2016 से भारत सरकार ने इसकी ऊपर एक थंब लगा दिया कि अभी भारत सरकार इस सेक्टर को बड़ा रूप से मान रहे हैं। बाय डायरेक्ट सेलिंग, हम डायरेक्ट सेलिंग को क्यों करेंगे? यहाँ पे आपने देखा सवेरे के समय कि बहुत सारा हमारा स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है। वो किधर जाए, किस रोड पे जाए, उसके लिए एक दिशा है, वो कर सकता है। क्योंकि आज की डेट पे सर्विस खत्म है, डिजिटल ऐसा आ गया। अभी आपको पता है विदाउट ड्राइवर कार चल रहा, जिस कार में ड्राइवर नहीं है वो भी चल रहा। अभी सारा काम रोबोट कर रहे हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब में जो काम है ना, पेटी को बाहर लाना, सामान लोड करना, ये सब काटो, ये रोबोट ने काम कर रहा है। यानी इंसान का काम खत्म हो रहा है। अभी XUV 700 हमने कार देखने गया तो वहां पे कोई अगर गुटखा भी खाएगा ना तो गाड़ी बंद हो जाता है, इतना सेंसर आ गया। वो इंसान का कोई, पहले पुलिस लोगों ने खड़ा करके पूछता था तुम खाया पिया, फू मरो फू फू, अभी वो सब बंद हो गया। अभी वो सेंसर लगा हुआ है, वही बता देगा आपको, क्योंकि आज भारत डिजिटलाइज हो चुका है। ठीक है, आगे कुछ दिनों के बाद टीचर बोल के कोई ऑप्शन नहीं रहेगा शायद, क्योंकि वो लैपटॉप में टैब में सब आ जाएगा। वो बोलेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सब बोलता रहेगा। वो ये दिन आ रहा बहुत जल्द, आप चिंता मत कीजिए। इसलिए सर्विस के पीछे आप ध्यान मत दीजिए। दूसरा है जो बताया ड्राइवर फ्री टोल प्लाजा, आपने देखा है पहले आदमी पैसा लेता था, खुजरा 500 का नोट, तो फिर वापस करो, फिर दो, फिर ये करो। अभी ये सब खत्म हो गया। अभी सब ऑटो की जमाना आ गया, डिजिटल जमाना आ गया। यस और नो? पहले फोटोग्राफर था, अभी तो ये हो गया, कैमरा मोबाइल पे ही सारा चीज लागू हमारा हो गया। दूसरा, बिजनेस आपके पास है, लेकिन कौन सा बिजनेस करेंगे? आप मान लो कि डेस्को जैसा एक होटल खोलेंगे। यहाँ पे कौन साथी है जो डेस्को जैसा होटल खोल लेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। ऐसा 5 स्टार होटल खोलेंगे, कौन है? कोई है? नहीं है, कोई नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं साउंड का कारोबार कर लेंगे। ये अभिषेक साउंड का मालिक है, ये मालिक नहीं है, ये काम पे आया है। लेकिन मालिक जो है ना, ये बॉक्स, 2 बॉक्स ये और मिक्सचर, ये सब लेके लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट है। क्या है ना? ये प्रोजेक्टर लैपटॉप पे लाखों रुपया इन्वेस्ट है, आप समझ जाइए। ओनली माई रिचार्ज ऐसा एक बिजनेस है जहां पे फ्री में आपको मिलता है। मान लो हम यूजर नहीं है, लेकिन 4 मानगोल बेच दिया तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? बिना इन्वेस्टमेंट में फ्रेंचाइजी में प्रोडक्ट है, उसको लेके आप बेचना शुरू कर दीजिए। तीसरा है एग्रीकल्चर। खेती में कितना पैसा है? अभी तो हमारे बंगाल की जो हिसाब है उसमें खेती में पैसा बिल्कुल है नहीं। 5000 रुपया एक कट्ठा जमीन में खर्च होता है और कितना मिलता है? चाय में क्या बहुत प्रॉफिट है क्या? चाय बगीचा में बहुत प्रॉफिट है क्या?
अभी एग्रीकल्चर में उतना तरक्की नहीं है, उतना फायदा नहीं है, इसलिए आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है कि आप किस पे जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास एक चीज है, वो है एडुकेशन। आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर एडुकेशन को गैदर कर लेंगे, शिक्षा को गैदर कर लेंगे, तो आपका क्या बढ़ेगा? नॉलेज। हम पढ़ाई करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा, मीटिंग में आएंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? नॉलेज। आप मानगोल नहीं बेच पा रहे तो इसके मतलब क्या है? मानगोल के बारे में आपका नॉलेज नहीं है, शिवाक्रम के बारे में आपका नॉलेज नहीं है, तो पढ़ाई करना पड़ेगा, एडुकेशन लेना पड़ेगा। नहीं होगा। समझ रहे बात को? समझ रहे? हम यहाँ पे बजा देंगे, यहाँ पे डांस कर देंगे, मैं सबको बता दे रहा हूँ जो जो डांस यहाँ पे किया ना, अगर आप समझ लें कि डांस से मेरा मेन काम है, काम कुछ नहीं है, तो पैसा नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। मैं बता देता हूँ, मेरा पिछले 14 साल की जो निचोड़ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं डांस बहुत करता हूँ मीटिंग में, लेकिन डांस के बाद काम भी करता हूँ। ये नहीं है कि भवेश जी को साथ में मिले, चलो डांस कर लिया, फिर घर जाके भी डांस किया, फिर काम के समय चित हो गया है, तो पैसा नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। क्या चाहिए? पैसा चाहिए या डांस चाहिए? पैसा। डांस दो टाइप का होता है, एक पैसा लेने के बाद डांस, एक पैसा नहीं लेने के बाद डांस। कौन अच्छा रहेगा? हाँ, तो वो भी लीजिए ना, फिर मौका मिलेगा फिर डांस करेंगे। लेकिन अभी जो डांस करके जा रहे हैं, अभी फील्ड पे डांस कीजिए। कहाँ डांस करना है? फील्ड में डांस कीजिए, क्योंकि पैसा देगा। फिर नॉलेज को गदर करेंगे तो आपका जन्म आएगा कॉन्फिडेंस। जिसको बोलेंगे वो मानगोल बोलेगा आपसे, जब कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा। ठीक है? क्योंकि एक आदमी के सिर पे ये बाल नहीं है, उसको कांगी भेजने किया, वो लेगा क्या? जिसके सिर पे बाल नहीं है वो कांगी लेगा क्या? नहीं लेगा। लेगा? जब भी उसको बताएंगे वो बोलेगा कि यार घर तो है नहीं, मैं लेके क्या करूं? यस और नो? यस। लेकिन जिस दिन आप बता देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और बताएंगे कि मेरा ये कांगी से आप ऐसा ऐसा करोगे ना तो ये नया बाल उगलेगा, तो लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। लेगा ना? लेगा। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस हाई होना पड़ेगा। मानगोल कोई नहीं लेता है, लेकिन मानगोल आपके जिंदगी को बदल सकता है, आपको तंदुरुस्ती दे सकता है। आप बैठे बैठे थक जा रहे हैं, और मैं सुबह 4 बजे उठा, फिर हॉल पे आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर 2 घंटा मीटिंग किया, फिर गया, कैसे भी हो खाना तो खाया, फिर यहाँ पे आके मीटिंग कर रहा, फिर यहाँ से उसको सुला दीजिए, हाँ डायमंड डायरेक्टर को सुला दीजिए, हाँ फिर ऐसा हो गया, फिर यहाँ मीटिंग खत्म होगा, कपड़ा उतार के फिर एकदम टी-शर्ट पहन के सीधा एयरपोर्ट पे जाएगा, फिर फ्लाइट में बैठेगा, फिर मेरा ड्राइवर रहेगा एयरपोर्ट पे, फिर घर पे जाकर सो जाएगी। समझ रहे हैं? और मेरा आज घर घुसते घुसते 12 बजेगा, 12 नाइट को हम घर पहुंचेंगे। कहाँ से इतना एनर्जी आ रहा? मांगोल से। हमारे प्रोडक्ट है ना भाई, वो दे रहे हैं आपको। ठीक है? तो कॉन्फिडेंस को आपको हाई करना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस हाई होगा तो अल्टीमेट आपको आएगा क्या? क्या आएगा? जिनके लिए आप 750 पे किया है, वही चीज अल्टीमेट आएगा आपके साथ। लेकिन सेल के पहले ये तीनों चीज आपके पास होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। आप अगर आके सुबह 11 बजे यहाँ पे आंखों को बंद किया, खाली खाने के टाइम एक बार खोला, फिर बंद कर दिया, तो सेल होगा क्या? वही व्यक्ति आगे जाके बोलता है कि माय रिचार्ज में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। ये नहीं बोलता है कि हम मीटिंग में जाके सो जाते हैं, मीटिंग में जाके खाली 15 बार बाथरूम किया। मैंने यहाँ पे देखा, एक बार घूम रहा ना, तो एक इंसान को हमने देखा सुबह 11 बजे उन्होंने मोबाइल को चालू किया, अभी भी वो मोबाइल पर कर रहा है। क्या कर रहे हैं भाई? ये तो फ्री में भी हो सकता बाहर, आप ये हॉल पे आके 7:30 देखे, क्या जरूरी है? तो फालतू है, फिर आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आगे आप अपलाइन को हमको दोष मत दीजिएगा कि हमारा काम नहीं होता है। एक चीज ध्यान में रखें, 2030 गवर्नमेंट फोकस ऑन डायरेक्ट सेलिंग। सेलिंग इंडस्ट्री में जो है ना, ये सबको आपको पता चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की फुल फोकस है। यहाँ पे 100 का प्रोडक्ट बिकता है ना,
तो राज्य स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को जीएसटी मिलता है, पता है आपको? दोनों को ही जीएसटी मिलता है। फिर वहां पे खत्म नहीं है, फिर फ्रेंचाइजी आपको सेल करता है तो उस पर जीएसटी मिलता है। फिर आप उसको बीवी में कन्वर्ट करते हैं, फिर इनकम लेते हैं तो भारत सरकार को इनकम टैक्स मिलता है। यस और नो? इसलिए गवर्नमेंट इसको पकड़ के रखेगा, इसको छोड़ेगा नहीं, बोलेगा हाँ हम डायरेक्ट सेलिंग को ही। और इस बार 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने क्या बोला? दाम में कम और क्वालिटी में दम। वही चीज डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। दाम में कम तो असम में फुटपाथ में भी है, लेकिन क्वालिटी नहीं है उस पर। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे क्या है, दाम में भी कम है और क्वालिटी में भी दम है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट की फुल फोकस है। तब जाके IRS ऑफिसर वो नौकरी छोड़ के इस बिजनेस को कर रहे हैं। वो पागल नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है। आप रह के भी नहीं कर रहे हैं, वो नौकरी छोड़ के कर रहे हैं, तो बेवकूफ कौन है? वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज फिल्म इंडस्ट्री वो भी आप देख रहे हैं, वहां से भी लोग भाग रहे हैं। अपना फिल्म छोड़ के अभी एडवर्टाइजमेंट में कोई लग गए। कोई बोलता है दाने दाने पे केसर है। क्यों बोलता है भाई? पैसा कमाने के लिए। क्योंकि उनका भरोसा फिल्म इंडस्ट्री से खत्म हो गया। वो अभी सीधा आ जा रहा प्लेटफॉर्म पे, पटरी पे, कि हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। जो भी है तो इस पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा। इसमें बिग टैक्स मिलता है, सेल का भी मिलता है, कमीशन का भी मिलता है, जीएसटी का भी मिलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ये और नो सबको पता है ना? 18 साल उम्र है ना सबको? हाँ, तो पता है सबको ये चीज। क्योंकि हमारे यहाँ पे खाता में बिना बिल्टी में कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। होता है क्या? आप जब भी लेंगे तो आपका एक पाका बिल्टी बनता है, चाहे वो 100 का भी लो, चाहे वो 1000 का भी लो, चाहे 2000 का भी लो। इतना बड़ा इनवॉइस निकलता है ना, वही इनवॉइस गवर्नमेंट के पास पैसा जमा होता है। इसलिए ये इंडस्ट्री इतना जबरदस्त है। और रिवर्स जीएसटी, इसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपया सालाना मैं भरता हूँ रिवर्स जीएसटी। तो पता कर लेना, कोई सीए है तो उनसे पता कर लीजिए कि व्हाट इज द रिवर्स जीएसटी। आप इनकम लेने के बाद भी आपको एक जीएसटी भरना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो मैं भरता हूँ सालाना 5 से 6 लाख के बीच में। मैं जैसा जितना छोटा इनकम करता हूँ इसलिए छोटा भरता हूँ, जो बड़ा इनकम करता है वो बड़ा भरता है। ठीक है? ये आपकी मामला नहीं है, अभी का मामला नहीं है, आपकी दूर की बात है। जब आपकी इनकम 3 से 5 लाख के बीच में जाएगा तब जाके वो लागू होगा आपको। ठीक है? लेकिन मैं इस बात को इसलिए दिखा रहा हूं कि ये कितने डेप्थ में है। आप सोच रहे हैं कि 12 में खरीद के 15 में बेचने वाला कंपनी है, इतना छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ये बहुत डेप्थ तक की कंपनी है। ठीक है? नेक्स्ट, ये एक बहुत बड़ा चीज है, संस्कृति है यहाँ पे, जो आज देश में सबसे बड़े अभाव है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई ऐसा है ना, बहुत सा। हमारे अपना जो था वो मुस्लिम था और हम हिंदू हैं, और हमारे डाउनलाइन में जो है आबू समा वो कौन है? मुस्लिम। फिर आबू समा के बीच में हिंदू है वो भवेश जी, है ना? फिर आपके डाउन में कौन है? दिलीप क्षेत्री, हिंदू। फिर उसके डाउन में कौन है? ये ऑल ओवर इंडिया में अपलाइन डाउनलाइन हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन मिलावट है। इसलिए संस्कृति की मेल बंधन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसलिए हमको करना चाहिए। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है क्या? इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सबसे ज्यादा अभी प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। चाहे तो अबू सारा जी हमको चाकू नहीं मार सकता है, क्योंकि वो मुझे गुरु जी बोला है। कुछ भी हो जाए, मैं उसके गले भी दबा देगा, फिर बोला हाँ गुरु जी है, क्योंकि उनको पता है ना, यीशु पाली भी ऐसा ही है। यस और नो? क्या अभी को आपके गले दब सकता है क्या? आप कितने भी कुछ भी कर लें, मान लगता है ना। ये संस्कृति है। चलिए संस्कृति के नाम से एक बार जोरदार ताली बजा दी। इसमें कोई एज का लिमिट नहीं है। कविता देवड़ी है, रिमी सरोनिया, आपकी उम्र कितना है? बहुत ज्यादा है आपका, 23। इसके नीचे कोई है क्या? 23 के नीचे कितना? 20, 50,
18 साल 18 साल। अंकल जी आपका उम्र कितना है? 61। कोई एज लिमिट है क्या? आप नौकरी में जाओगे तो वो अंकल जी अभी बोलेगा कि मुझे प्राइमरी का टीचर बनना है, वो जाएंगे क्या बोलेगा? आओ आओ बोलेगा नहीं गेट। वो पहले बोलते हैं कि आप हो गया रेड काली बैठ गया, आप घर पे जाके सो जाइए। यस और नो? यस। लेकिन हमारे यहाँ पे स्वागत है 61 नहीं 91 भी स्वागत है। आ जाइए आ जाइए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई एज लिमिट नहीं है। क्या सही है या झूठ है? सही है ना? तो सबका दिल खोल के बोलिए। दूसरा, यहाँ पे ऑल इंडिया फ्री प्लेस। आप कौन? आप स्कूल टीचर हैं? आप यहां से हट के आप पंजाब में जाके टीचर ही कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं कर सकते हैं। ये साउंड वाला है, यहां से जाके कश्मीर में जाके साउंड बजा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन मैं बंगाल से आके असम में बिजनेस कर रहा हूं ना, अरुणाचल में कर रहा हूं ना, नागालैंड में कर रहा हूं ना, ये ऑल इंडिया फ्री प्लेस है, कहीं पर भी जाके आप कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है आपको। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। तीसरा, कैपिटल फ्री। अगर हम होशियार है तो आपके एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे आदमी हैं सिर्फ 600 भी अपना परचेस करता है, बहुत बड़ा इनकम भी लेता है इस बिजनेस से, लेकिन वो प्यारा नहीं है सिस्टम का, वो फुल प्रोफेशनल है। क्योंकि यहाँ पे लोगों का कोई पैसा कोई कैपिटल की कोई संभावना है नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जरूरत की प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसमें कैपिटल क्या है? तीसरा, इसमें 2 टाइप का इनकम होता है, एक रिटेल करके एक डाउनलाइन करके आप इनकम ले सकते हैं। चाहे तो आप माल बेच के करो, चाहे तो आप डाउनलाइन तैयार करके इनकम करो, कोई नहीं रोकेगा आपको। किसी को लगता है कि मैं खुजरा बेच के अमीर बन जाएंगे, तो करोड़पति बनने में उसका 15-20 साल लगेगा। लेकिन डाउनलाइन तैयार कर देंगे तो कविता देवड़ी बन सकती है आप 4 महीने में डायमंड डायरेक्टर। ऐसा है ना? 4 महीने में डायमंड डायरेक्टर, हाँ ऐसा बन सकता है, लाखों रुपया इनकम ले सकते हैं आप। ये संभावना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे है। नो टाइम रिस्ट्रिक्शन। एक टीचर स्कूल में पढ़ाई कराते हैं अमीर जी, और रात में जाके खटखटा रहे हैं, हेलो सब स्टूडेंट आ जाओ, आज मैं शाम को पढ़ाऊंगा, 7 बजे से क्लास चालू होगा। आएगा कोई स्टूडेंट? आएगा? नहीं आएगा। एक डॉक्टर बोल रहा है कि मैं आज रात को 12 बजे से चेम्बर खुलूंगा, आएगा? एडवोकेट बोल रहा है कि कोर्ट फोर्ट छोड़ो, मैं रात को 1 बजे से वकालती करूंगा, होगा? नहीं होगा। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 7 बजे भी ग्रुप मीटिंग होता है, 8 बजे भी होता है, 10 बजे भी होता है। यस और नो? यस और नो? यहाँ पे आपका कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी आप कर लो, जब आपका समय मिले आप कर लो। स्वरोजगार योजना, जब आपका मर्जी होता है तब जाके आप बिजनेस करते हैं। कोई परमानेंट समय देते हैं क्या? सुबह शाम कभी देते हैं क्या? 10 बजे 12 बजे नहीं देते हैं। मीटिंग होता है तो भी आप समय पे नहीं आते, क्योंकि ये स्वरोजगार योजना है। यहाँ पे मैं अपना मर्जी से करता हूं। यस और नो? लेकिन यहां पर भी आपको सिस्टम बनना पड़ेगा, तब जाके आपका फोटो लगेगा। अगर आप अपने दिमाग से करेंगे तो फोटो नहीं लगेगा। दूसरा है नो एजुकेशन लिमिट। पहला दिन डेस्को में आके खाली 9 तोला में उसको पहुंचा पकड़ के भागना चाहे, फिर इस हॉल के अंदर आएगा ना, जो भी इंजेक्शन जैसे लगाना है ऐसे लगा देंगे हम, तो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, कोई उसके बीमार नहीं लगेगा, कोई रिकेट नहीं लगेगा। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो कुछ कांपता है ना, क्या टीसी डीसी ये सब क्या होता है, टीका लेता है ना, टीका क्या बोलते हैं आसास में, वैक्सीन बोलते हैं ना, वैक्सीन। जब तक आप बच्चों को वैक्सीन नहीं देंगे तो बच्चा ऐसा हो जाएगा, हाँ पोलियो हो जाएगा। जिस आदमी को आप नया ज्वाइन करा रहे हैं उसको वैक्सीन नहीं देंगे ट्रेनिंग का तो उसका पोलियो हो जाएगा, और उसका पोलियो मतलब आपका भी पोलियो हो जाएगा लेग का। तो ऐसा ही चलेंगे, एक लेग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसलिए जो भी साथी अभी सिल्वर में आया ना, एक लेग आप पकड़ दो और उसकी लेग में वैक्सीन दे दो और लेग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर जो सफायर में है ना,
इमरान पहुंचना चाहते हैं, वो तीसरा नंबर लोगों को लाके एक बार दे दो, वो अभी ऐसा है, फिर उसको फॉर्म हो जाएगा। फिर जैसे ये खड़ा है ना, 4 लोग में से खड़ा है, पता है आपको? आपको पता नहीं है, मैं दिखाता हूं। देखिए, ये देखिए क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लेग लगा हुआ है ना, 4 लेग है तब जाके ये सीधा खड़ा है। अगर एक हटा देंगे ना, वो ऐसा हो जाएगा। आपको बिजनेस का यही हाल होगा। ये बिजनेस बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप इसको करना चालू कीजिए। मेरा समय खत्म है, धन्यवाद आप सबको। यहां से शुरू करके यहां तक जो भी है सबको धन्यवाद।